बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2023 की ये हमारी आखिरी अजान है। इसके बाद इंशाल्लाह जब हम आपसे बात करेंगे तो हम नए साल में दाखिल हो चुके होंगे। आज हम कोई तज्जिया लेके नहीं आए, लेकिन आज आपसे कुछ दिल की बातें करनी है, कुछ आपसे गुफ्तगू करनी है। जो कुछ आगे आने वाला है सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए और पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाएंगे। जैसे कहा कि आज ज़रा दिल की बातें हैं, आज कुछ गिले शिकवे भी हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, कुछ अपने दुख का इजहार भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हमें ये अजान देते हुए तकरीबन पिछले 16 बरस से देख रहे हैं। यानी 2007 में मैं पहली मर्तबा टेलीविज़न पर आया था, मीडिया पे आया था, और उस वक्त से लेकर आज 2023 ख़त्म हो रहा है, 16 साल तकरीबन हो चुके हैं। और अगर आप हमारा पहला प्रोग्राम उठा के देखें और आज की अजान को सुने तो आपको लगेगा कि वो 14 साल पहले या 16 साल पहले की अजान नहीं है, बल्कि आज के दिन के लिए रिकॉर्ड की गई। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि इन 16 बरसों में हमारा कोई यू टर्न नहीं है। अल्लाह ने हमारी कोई बात गलत साबित नहीं की। अल्लाह ने कभी ऐसा हमें रुसवा नहीं किया कि हमें यह कहना पड़ा हो कि हमारा तज्जिया गलत था, हमने आपसे झूठ बोला, या मैं माजरत करता हूं, या आपने हमारी कोई कंट्रडिक्शन दिखाई हो। जाहिर है कि बहुत मुश्किल सफर था। पिछले 16 बरस जाती तौर पर भी मेरे लिए और हमारे खानदान के लिए आसान नहीं रहे। आप सब जानते हैं कि क्या कुछ मेरे साथ होता रहा, क्योंकि जब आप पूरे जमाने के खिलाफ चलते हैं, पूरे जमाने की ताकतों के खिलाफ अजान देते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, तो फिर बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है। जाहिर है आप जानते हैं मुझ पर मुकदमे भी बने, मेरे ऊपर पाबंदियां भी लगी, मुझको कत्ल करवाने की साजिशें भी की गई, मुझको जेल में डाला गया, हत्ता कि सिर्फ मुल्क में नहीं मुल्क के बाहर मुझे जेल में डाला गया। बड़ी बड़ी ताकतें मुझे अगवा करवाने और कत्ल करने के लिए लगी रही। भारत की हुकूमत कोशिश करती रही कि मुझे सऊदी अरब से उठा के ले जाए। हुकूमत पाकिस्तान मेरी जान की दुश्मन थी। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, दहशतगर्द ग्रोह, TTP हो, BLA हो, MQM हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, ये सारे सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स, चाहे सेफमा हो, चाहे मीडिया में हो, सियासत में हो, लिबरल सेकुलर तबका हो, यानी क्या कुछ नहीं किया गया हमारी अजान को बंद कराने के लिए। और ये आप सब जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तानी मीडिया ने मुझ पर पाबंदी लगाई हुई। क्यों? खुद से लगाई हुई, इसलिए कि खुद वो अपने लिए आज़ादी इजहार का हक तलब करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी बातें पाकिस्तान के दिफा में होती हैं, सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत के दिफा में होती हैं, नजरिया पाकिस्तान को हम जिंदा करते हैं, इकबाल और कायद आज़म के नजरिए और आइडियोलॉजी को हम प्रमोट करते हैं, लिहाजा इस अजान को बंद करने वाले गद्दार हमारे मुल्क के अंदर ही हैं। और ये पाबंदी आज भी मुझ पे है, यानी कोई ऑफिशियल नहीं है। ये वो आपको खुफिया माफियाज नजर आते हैं जो ऑपरेट करते हैं, जो ज़ाहिरन बगैर किसी कानून के, इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि ये फैसला करते हैं कि मुल्क में किसकी अजान को दबाया जाएगा और किसकी अजान को उठाया जाएगा, किसकी आवाज को उठाया जाएगा। मगर अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमारी आवाज, हमारी अजान को बंद नहीं होने दिया। अल्लाह का शुक्र और एहसान है। ये कदम कदम क़यामत, ये सवाद को जाना, जिसको जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, ये तो पहले दिन से हमें मालूम था कि जब हम वक्त के बड़े बड़े ताकतवर फिरौनों को, चाहे वो आलमी सतह पर हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो KGB हो, मोसाद हो, CIA हो, चाहे वो रॉथशाइल्ड्स हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे इंडिया हो, जब हम इनको चैलेंज करेंगे तो फिर जाहिर है कि उनके तमाम अलायकार, उनके तमाम सहूलतकार, उनके तमाम गद्दार मुनाफिक एजेंट्स जो हमारी सफ़ों में हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे ऊपर टूट के गिरेंगे। और यही हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र और एहसान है, हमने 2007 में जो पहला प्रोग्राम किया था उसमें हमने ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ US फॉरेन पॉलिसी डिफाइन किए थे, बताए थे कि अमेरिका इस पूरे खत्ते में 21वीं सदी में क्या करने जा रहा है। एग्जैक्टली वही सब कुछ आज आपके सामने हो रहा है। उसी तरह चीन और रूस के फैलाव को रोकना, इसलिए इसराइल का दिफा करना, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को ख़त्म करना, एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ बात करना, उसको तबाह बर्बाद करना, और पूरी मुस्लिम दुनिया को तकसीम करके
आने वाले दौर में मुसलमान मुल्कों के नक्शे तब्दील करना, और उस पर हमने 4th जनरेशन वॉर की पहले बात की 2008 या 9 में। फिर उसके बाद 2013 या 14 तक हम 5th जनरेशन वॉर तक चले गए, और उसके बाद हमने 6th जनरेशन वॉर को एक्सप्लेन किया, जो आलमी जंग अब बन चुकी है। शुरू में तो मजाक उड़ाया जाता था, आपको याद है कितना लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि हर वक्त 4th जनरेशन और 5th जनरेशन की बात करते हैं। लेकिन 2017-18 तक खुद पाक फौज ने एक्नॉलेज किया कि हाँ, 5th जनरेशन वॉर एक वाकई एक रियल वॉर डॉक्ट्रिन है जो मुल्कों को तबाह कर रही है। दुनिया के तमाम ममालिक में तबाही और अनारकी और फसाद फैलाने के लिए इस डॉक्ट्राइन को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी बात को समझने में कौम को 10 साल लगे। हम चैलेंज करते रहे तमाम अपने मुखालिफिन को, बदतरीन मुखालिफिन को, कि पिछले 16 साल में कोई एक बात निकाल के दिखा दो कि जहां पर हमारी कंट्रडिक्शन हो, जहां पे हमने यू टर्न लिया हुआ हो, जहां पे अल्लाह ने हमें गलत साबित कर दिया हो। जिस फर्द और शख्स के बारे में मैंने आपको बताया शुरू में अल्लाह के फजल और करम से कि ये मुनाफिक है, ये गद्दार है, ये मुहिब वतन है, वो वैसा ही निकला। 2007 में मैंने एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम मेरा भी नेट पे पड़ा हुआ है, मैंने कहा था हामिद मीर गद्दार है, CIA के लिए काम करता है। आज बिल्कुल साबित शुदा बात है। उस वक्त हमने कहा था कि TTP जहन्नुम के कुत्ते खवारिज हैं। आज अल्लाह का फजल है, पूरी कौम तस्लीम करती है। हमने 2007 में प्रोग्राम किया था हिंदू जायनिज्म के ऊपर। पुराने लोग जो हमारे जानते हैं प्रोग्राम, आपको याद होगा बहुत, अभी भी नेट पे वो प्रोग्राम रखे हुए हैं। उस वक्त पाकिस्तान में किसी ने इसका नाम नहीं सुना था कि हिंदुत्व क्या है, मोदी क्या है, हिंदू जायनिज्म क्या चीज है, किस तरीके से वो इंडिया पर ताकत हासिल कर लेगी। अल्लाह का शुक्र है हमने 2007 और 8 में ये बात कही, मोदी के आने से पहले बता दिया था कि मोदी ताकत में आ रहा है और आने वाले वक्तों में हिंदुत्व फिर हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाने के लिए पूरे खित्ते में बड़ी बड़ी जंगें करेंगे। एग्जैक्टली सूरत हाल आज वहीं पहुंच चुकी है ना। लेकिन कौम ने 10, 12, 15 साल ले लिए इस बात को सुनने समझने, और अभी भी आपको कौम के पॉलिसी मेकर्स में, सियासतदानों में, दानिश्वरों में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़ा तंज करते हैं इस बात पे कि आप हर वक्त जंग की बात करते हैं, भारत से दोस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें तो अमन और मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। तो जो बातें आपको हम 16 साल पहले बता रहे थे, ये ट्रैक रिकॉर्ड में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए कि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, उस पर भी बहुत से लोग एतराज करेंगे। वो इतना नाकाबिले यकीन है कि बहुत सारे लोग एक नाकाबिले यकीन कैफियत में चले जाएंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, आप फजूल बकवास कर रहे हैं, आप कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। कौन कौन सा मौका ऐसा आया है मुल्क और कौम का कि जहां पर मुल्क और कौम को चैलेंज हुआ है, खतरा मिला है, और अल्लाह के फजल से हमने वहां खत अव्वल पे फ्रंट लाइन पर खड़े होकर ड्यूटी ना की हो। मुंबई हमले में पूरा पाकिस्तान खामोश था, अल्लाह के फजल से सिर्फ हमारी अजान थी जो पाकिस्तान का दिफा कर रही थी। बाद में इंडियंस ने तो सेक्रेट गेम्स के नाम से पूरा प्रोग्राम बनाया, सीजन 2 तो उसका बनाया ही उसने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर है, कोई लाल टोपी वाला ISI का एजेंट जो कि मुंबई हमलों के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ था, मुझे वो ISI का एजेंट कहते हैं। जाहिर है हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का दिफा करेगा वो ISI का एजेंट है उनकी नजर में, और ये बड़े फख्र की बात है। इसको तो ये कोई गाली तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान से नफरत करने वाले जलील गद्दार और मुनाफिक इसको गाली बनाते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक पाक फौज से है या ISI से। हमारे लिए तो सर का ताज है, ये इल्जाम भी लगे हमारे ऊपर तो हमारे लिए फख्र की बात है। ISI, आर्मी, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, इनकी हिफाजत मेरा काम है। ये मुल्क और कौम की हिफाजत करें, मैं इनकी हिफाजत करूंगा, और अल्लाह के फजल से करता आ रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में जब कोई पाक फौज, और खासतौर पर सख्त तरीन वक्त जो गुजरे जब जहन्नुम के कुत्ते खवारिज पूरी तरह हमलावर थे 2007, 8, 9, 10 में, जब GHQ पे हमले हो रहे थे, जब पाकिस्तान आर्मी ISI के हेडक्वार्टर्स पे हमले हो रहे थे, जनरल्स को शहीद किया जा रहा था, पूरे मुल्क में कोई मीडिया जुर्रत नहीं करता था बैतुल्लाह महसूद और हकीमुल्लाह महसूद के खिलाफ बात करने में। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमने खुल के अजान दी इनके खिलाफ, कौम को खवारिज के बारे में बताया, और अल्लाह ने करम और एहसान फरमाया कि अगर हम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को जीत सके, उस वक्त सवात हमने आज़ाद कराया, कबायली इलाके आज़ाद कराए, तो उसके पीछे हमारी अजान थी। अगर फौज ये समझी, पूरी कौम ये समझी कि ये खवारिज हैं और मुजाहिदीन नहीं हैं, और ये भारत की तरफ से भेजे गए जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये समझ कर ही फिर इनके खिलाफ उस एतमाद से जंग की गई। वरना पहले तो इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया हुआ था कि ये अपने आप को तहरीक तालिबान कहते थे। लोग समझे कि शायद ये अफगान तालिबान की कोई शाख है और मुजाहिदीन है, जब वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ये कोई मुजाहिदीन का एक गिरोह है। लेकिन किस तरीके से, जिस तरह दाइश ने सीरिया में, शाम में, आपको याद है, उन्होंने खिलाफत का ऐलान कर दिया,
ये दीन को हाईजैक करने वाले जहन्नुम के कुत्ते हैं, इनका काम यही है। दाइश की कोई खिलाफत तो नहीं थी, उसने नाम खिलाफत का इस्तेमाल किया, ऐलान कर दिया कि अबू बकर बगदादी वक्त का खलीफा बन चुका है। वो यहूदी एजेंट था मोसाद का, एक ड्रामा उन्होंने बनाया, लेकिन पूरी मुसलमान दुनिया को कंफ्यूज किया। जगह जगह दहशतगर्द गिरोह जो थे वो बैत करने लगे अबू बकर बगदादी की। वो समझे कि वाकई शायद खिलाफत का ऐलान हो गया, क्योंकि खिलाफत खाली पड़ी हुई है, लिहाजा जहन्नुम के कुत्तों ने हाईजैक कर ली। ये भी बड़े लोग कंफ्यूज थे, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, चाहे वो दाइश हो। अल्लाह का शुक्र और एहसान है, हर जगह हमारी अजान सामने आई। हमने आपको अल्लाह के हुक्म से जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ वाले रास्ते की तरफ इशारा किया, निशानदही की कि ये गुमराही है, ये नूर का रास्ता है, ये झूठ है, ये सच्चाई है, ये मीडिया झूठ बोल रहा है, ये सियासतदान झूठ बोल रहा है, ये मुनाफिक है, ये आपको फरोख्त कर देगा, ये मुहिब वतन है। पाक फौज की भी गलतियां और कोताहियां जो थी वहां निशानदही की, लेकिन जाहिर है पाक फौज की पर तनकीद करने का मेरा अंदाज मुख्तलिफ है, क्योंकि इस फौज को हमने तबाह नहीं करना, इसको बचा के रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। इसको हम तहरीक इंसाफ की तरह या दीगर सियासी जमातों की तरह इस फौज पर हम पब्लिक में हमले तो नहीं करेंगे, इसको हम कभी डिमोरलाइज नहीं करेंगे, कभी इसको जख्मी नहीं करेंगे। हमने जो नसीहत करनी होती है, और जाहिर है कि बड़ी सख्त नसीहत मैं करता हूं, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी रसाई है उन तक, वो मेरी बात सुनते हैं, इज्जत करते हैं, अदब करते हैं। बात अमल करें न करें वो और बात है, सुनते जरूर हैं। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं मीडिया में उनको गालियां दूं? मैं उन तक रसाई हासिल है, मुझे उन तक बात कर, बच्चे हैं मेरे, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, बात सुनते हैं। जाहिर है इनमें बड़े बड़े फौज का जो मिजाज है अपने कमांडर इन चीफ के मिजाज पर होता है। जनरल कियानी का मिजाज बिल्कुल हमारे मिजाज से मुख्तलिफ था, फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज का मिजाज बिल्कुल मेरे मिजाज से मुख्तलिफ था, बल्कि वो दोनों तो पाकिस्तान को खुला नुकसान पहुंचा रहे थे। उसके बावजूद उनके दौर में भी हमने सख्त मुखालफत की उनकी हर पॉलिसी की, चाहे वो कश्मीर पॉलिसी हो, चाहे वो उनकी ये पूरी कौम पे लॉकडाउन मुल्क बंद करके और फिर जहरीले टीके लगाने की पॉलिसी हो। जो भी उनकी पॉलिसीज थी पाकिस्तान में, खासतौर पर यही सियासत में इमरान को लाने की जो पॉलिसी थी, इसके बाद जहन्नुम के कुत्तों से मुज़ाकरात करके उनको पाकिस्तान में आबाद करने की जो पॉलिसी, हर जगह आप जानते हैं अच्छी तरह कि हमने शदीद तरीन मुखालफत की उनकी। और इस वजह से जाहिर है मुझे उनकी तरफ से भी बड़ी प्रॉब्लम और मुश्किलात आई। उन्होंने बड़े मुझे थ्रेट भी किए कि आप खामोश हो जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी ड्यूटी है पाकिस्तान के लिए, जो इज्जत है, जो मकाम है, इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हमें नहीं पहुंचाया उन्होंने। लेकिन यह कहना कि हम पाक फौज के खिलाफ बात नहीं करते या पाक फौज को नसीहत नहीं करते, ये तो जाहिर है जो जानते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि ये ज्यादती की बात है। लेकिन पाक फौज को कभी भी मैं पब्लिक में जलील नहीं करूंगा। हमेशा मैं उनसे नसीहत आमने सामने बैठ के की जाती है, बड़ी सख्त नसीहत होती है, ऐसी बात नहीं। आप मुझे जानता है वही जानता है कि मैं बात छुपा के करने वाला नहीं हूं। जो बात होती है साफ होती है, सामने की जाती है। मगर चूंकि सियासतदान ना मुझसे मिलते हैं ना मेरे करीब आते हैं, ये पब्लिक डोमेन में रहते हैं और मुल्क और कौम को खुला नुकसान पहुंचाते हैं, तो जाहिर है फिर इन पर तनकीद खुलकर होती है। क्योंकि सियासतदान तबाह हो जाए तो बेहतर ही है, लेकिन पाक फौज तबाह हो गई तो अल्लाह न करे मुल्क जो है इराक, शाम, लिबिया और सीरिया बन जाएगा। हर हाल में हमने पाक फौज की हिफाजत करनी है, खासतौर पर जो आने वाला वक्त है उसमें आपको इसकी कदर आएगी इस फौज की। जो आज आप मजाक उड़ा रहे हैं, इसका तंज करते हैं, आज सोशल मीडिया पे जो गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए एक सियासी जमात की तरफ से, इमरान की तरफ से सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। सारे इस वक्त दुश्मन का, तमाम दुश्मनों का जो सोशल मीडिया विंग है वो पीटीआई बनी हुई है। यानी नवाज शरीफ भी मुल्क और कौम का गद्दार है, जरदारी भी गद्दार है, लेकिन कभी उन्होंने इस तरीके से फौज पर हमले नहीं किए जिस तरह इमरान हमले करवा रहा है। ऊपर से ड्रामे कि हम तो फौज के खिलाफ बात ही नहीं करते, और पूरी फौज और उसके शोहदा को रुसवा करने का काम जो है इन लोगों ने सिर्फ इसलिए उठा लिया कि ये इक़्तिदार में नहीं है। जब ये ताकत और इक़्तिदार में थे उस वक्त यही फौज अच्छी थी, अब इक़्तिदार में नहीं है, लिहाजा यही फौज गंदी हो गई, इनको दोबारा इक़्तिदार में ले आइए फिर यही फौज अच्छी हो जाएगी। ये बेशरम लोग हैं, इनकी कोई वैल्यूज नहीं है, इनका कोई इक़्तिदार नहीं है, इनका ये मुल्क और कौम के किसी मफाद को नहीं जानता, ये बल्कि पाकिस्तान को तबाह करवा देंगे सिर्फ इसलिए कि ये इक़्तिदार में नहीं। ये बात हमने आपको हमेशा से कही है। 2018 के इलेक्शन से पहले भी मैंने यही कहा था, इलेक्शन ना करो। हर दफा मैंने इलेक्शन से पहले कहा है मत करवाओ, ये फसाद लेकर आएंगे। आप मुझे बताएं किसी इलेक्शन से, जो जरदारी के वक्त से इलेक्शन हुए, मुल्क में कोई खैर आई? कोई एक खैर मुल्क में आई है इलेक्शन के नतीजे में? हर इलेक्शन पर मैं एक रजिस्ट करता हूं, मज़ामत बिल्ड करता हूं कि ना कराओ इलेक्शन यार, कोई रेफरेंडम करा लो, कोई सदारती निज़ाम की तरफ जा लो, टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर ले आओ, पहले एहतसाब कर लो, फिर उसके बाद इंतखाब कर लेना, निज़ाम बदल लो। एक ही बात कहे जा रहा हूं 16 साल हो गए।
लेकिन ये कौम नहीं मानने को तैयार। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अजान देता रहूंगा, अल्टीमेटली जब तक या ये मेरी बात सुन लेंगे या अल्लाह की जानिब से इन पर एक ताजियाना बरस जाएगा, एक सजा लगेगी इनको अल्लाह की जानिब। कुछ दोनों में से एक काम तो होगा, करते रहेंगे गलत काम अपना जो करना चाहते। तो फिर जब आपने देखा कि जब ये इन्होंने लॉकडाउन लगाने शुरू किए पूरे मुल्क में, फिर ये पूरी दुनिया में जो आलमी साजिश शुरू हुई पूरी दुनिया को तबाह करने की, मैं ज़रा एहतियात से बात करूंगा क्योंकि खुल के बात करूं फिर ये हमारा चैनल बंद कर देते हैं, अकाउंट वीडियो बंद कर देते हैं। आप समझ गए मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो जहरीले इन्होंने टीके लगाने शुरू किए और जुकाम की बीमारी को पूरी दुनिया में फैलाकर इन्होंने तबाही मचाई। हमने आपको बताया था कि ये जो कुछ आपके लिए कर रहे हैं ये जहर कातिल है, ये मत लगवाना, नुकसान हो जाएगा। अब जिसने हमारी बात सुनी वो बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, और जिन्होंने लगवाई अब मातम कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, तरीके पूछते हैं कि बताएं कि अब हम क्या करें, किस तरीके से जहर को अपने जिस्म से निकालें, हमारा जिस्म खराब हो रहा है। और हो रहा है, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं इस जहर की वजह से, जो उनको ये कहकर लगाया गया था कि ये तुमको जुकाम से बचा लेगा। हमारी बात क्यों नहीं मानी आपने उस वक्त इमरान ने आपको लगाया, जरदारी ने आपको ये लगाया, उनको आप अभी भी हीरो मानते हैं। और हम जो रोक रहे थे आपको कि ये ना करो, नुकसान हो जाएगा, हमारे का मजाक उड़ाते थे। और अब मैं क्या कहूँ, ये कहूँ कि भुगतो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या कहूँ मैं, बात नहीं सुनोगे मेरी, नुकसान होगा। मैं तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ, ना तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, ना तुमसे मैं ओहदा मांग रहा हूँ, ना रुतबा मांग रहा हूँ, ना दौलत मांग रहा हूँ। अल्लाह के फजल से जो मेरे मालिक ने मुझे इज्जत और मकाम दिया, मैं बहुत राजी हूँ उसके ऊपर। मुझे तुम्हारी दी हुई कोई चीज़ दुनिया की नहीं चाहिए। इसमें बात तो सुन लिया करो यार। जिस आदमी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ, जो तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, 2-2 टके के कमीने जिनको तुम जानते हो, जो 50-50 साल से बारियां लगा रहे हैं, उनको तुम बार बार मुंतखब करके हुक्मरान बनाते हो। और जो कुछ भी नहीं मांग रहे तुमसे, तुम उनकी बात भी नहीं सुनते। फिर कि जब नुकसान होता है तो कहते हो जी हम कभी फौज को गालियां, तो कभी अपने नसीब को गालियां, कभी पाकिस्तान को गालियां, कभी ये कि हमें दीवार से लगा रहे हैं तो हम पाकिस्तान तोड़ देंगे। तुम लोगों की अकलें मारी गई हैं क्या? पागल हो गए हो बिल्कुल। जो बात तुमको हम बार बार बताते रहे हमेशा, जैसे कहा कि अल्लाह ने कोई एक बात, चैलेंज है तुमको, अस्तगफुरुल्लाह, तकब्बुर करके नहीं, अल्लाह के एहसान को बयान करने के लिए तुम्हें ये बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें शक है मेरी किसी बात पे तो लाओ मेरी कोई बात जो गलत हुई हो, लाओ मेरी कोई बात जो मैंने किसी फर्द के बारे में कोई बात कही हो, कोई ऐसा और वो गलत निकली हो। जब अल्लाह ने एक इज्जत रखी है, एक पर्दा रखा है, हमारी बातों को अल्लाह सही साबित करता रहा है। अल्लाह ने चाहे वो तज्जिये की शक्ल में हो, चाहे वो एनालिसिस हो, चाहे वो हमारी कोई राइटिंग हो, कोई लिखा हुआ, हमने कुछ भी किसी भी, अल्लाह ने हमारी बातों को गलत नहीं साबित किया। 10-10 साल के बाद कौम कहती है हाँ आप ठीक कह रहे थे। अब ये साल खत्म होने को आ रहा है। 2020 में जब इन्होंने ये सारे लॉकडाउन और पूरी दुनिया में जुकाम का ड्रामा शुरू किया था और पूरी दुनिया को पागल कर दिया, बंद कर एक साथ, आपको उस वक्त नजर नहीं आया था कि पूरी दुनिया में एक आलमी साजिश शुरू हुई है, ये जिसको ये पूरी दुनिया के नए निज़ाम को तरतीब देने की बात कर रहे हैं। दज्जाल का पूरा निज़ाम यहाँ पे नया कायम किया जाएगा। मौजूदा निज़ाम को ये तबाह करेंगे, इंसानियत को तबाह करेंगे, मुल्कों को तबाह करेंगे, इन दुनिया की आबादी को कम करेंगे, खुराक के ज़खायर को तबाह बर्बाद करेंगे, ज़राअत को तबाह करेंगे, जानवरों को हलाक करेंगे, जंगलात को आग लगाएंगे। क्या तुमने सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा कि यही हो रहा है? दुनिया के किस तरीके से जंगलात में आग लगी? क्या ये हादसाती थी? क्या ये मौसम की तब्दीली की वजह से थी? मतलब कोई ज़हनी माजूर होगा जो ये समझेगा कि ये सब को सब कुदरती आफात और ये सब के सब मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो रहा है। ये सब इंसान का बनाया। ये मौसम को खुद तब्दील करते हैं, खुद ये एक इंजीनियरिंग करते हैं पूरे मौसम को तब्दील करने के लिए। उसके बाद कहते हैं कि दुनिया में आबादी बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से मौसम तब्दील हो रहा है, लिहाजा इंसानों की आबादी को कम करना है, लिहाजा कभी बीमारी का बहाना करेंगे, फिर जहरीले टीके लगाएंगे, फिर तुम्हारे खुराक के ज़खायर को तबाह करेंगे। ये सब बातें मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि जो आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, अब वो गलती ना करना कि मजाक उड़ाना शुरू कर दो और उस पर शक करो और तंज करो, अपने आप को हलाक करवाओगे। हर इंसान अपना नसीब साथ लेकर आता है। जिसको अल्लाह ने तौफीक और इजाजत दी हो वो अच्छी नसीहत सुनता है, जिसको अल्लाह ने हलाक करने का फैसला कर दिया हो वो सुम्मुन बुकमुन और उम्युन होता है, उसके अंधा गूंगा और बहरा कर देता है। अल्लाह उसके कुलूब पर मोहरें लगा देता है, फिर जो मर्जी नसीहत करते रहे उसको नहीं समझ में आनी। तो हकीकत यह है कि नसीहत समझने का ताल्लुक भी इस बात से है कि अल्लाह किसको बचाना चाहता है,
तो पहले तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा अरिनल हकीकतल अशिया कमा है, या अल्लाह हमको चीज़ों की हकीकत उसी तरह दिखा जैसे वो है, हम दज्जाल के फितने में ना आ जाए। जब दज्जाल का मफहूम समझते हो ना, दज्जाल कहते हैं धोखा देने वाले को। हर चीज जो तुम्हें वो दिखाएगा वो धोखा होगा, जो बात करेगा झूठ होगी, जो फर्द सामने लाएगा वो मक्कार और धोखेबाज और मुनाफिक और शैतान होगा। जिसको दज्जाल तुम्हारे सामने पेश करे, इसीलिए सईदी ने फरमाया था, जिसका मफहूम है कि जब वो तुम्हें जन्नत कोई पेश करे ना तो उसको फेंक देना उठा के, जिस चीज को वो जहन्नुम पेश करेगा उसको कबूल कर लेना, क्योंकि उसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी। ये दज्जाल का काम। अब 2023 खत्म हो रहा है, 2024 का आगाज होने वाला है। इन्होंने 2020 में जो ड्रामा शुरू किया था वो 10 साल इन्होंने चलाना था। ये 10 साल तबाही का दौर है। पूरी दुनिया में जमहूरियतें खत्म हो रही हैं, डिक्टेटरशिप्स आ रही हैं। तुमने देखा नहीं किस तरह इन्होंने सफरी पाबंदियां लगाई, जबरदस्ती तुम्हारी नाकों के अंदर घुसेड़ घुसेड़ के वो टेस्ट करते थे कि पीसीआर टेस्ट करना है तुम्हारा। हालांकि सब झूठ और फ्रॉड था। उस टेस्ट से ये जुकाम पता ही नहीं चलता कि ये टेस्ट तो जुकाम के लिए था ही नहीं। अरबों खरबों रुपए फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बना लिए, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, तुम पर सफरी पाबंदियां लगा दी, तुमको धमकियां देते रहे, तुम्हारा मोबाइल फोन बंद कर देंगे, तुम दफ्तर नहीं आ सकते, तुम्हारी तनख्वाह बंद कर देंगे। ये किस किस्म के जालिम लोग। तुम्हारे ख्याल में ये डेमोक्रेसी थी? तुम्हारे ख्याल में तुम आजाद फर्द थे? तुम में इतनी आजादी थी कि तुम अपने घर से निकलकर दफ्तर जा सको, जबकि तो पूरी दुनिया की तरफ से तुम पर पाबंदियां लगा दी गई कि तुम दफ्तर भी नहीं जा सकते, तुम्हारी तनख्वाह रोक दी जाएगी। फिर भी तुमको समझ नहीं आया कि किस किस्म की गुलामी की जानिब ये तुम्हें ले जा रहे हैं। और सब झूठ पर। लाखों लोग हैं पाकिस्तान में हमारे समेत जिसने ना कोई जहरीले टीके लगवाए, ना परवाह की इस बात की। ना मैंने कभी जिंदगी में, हमारी टीम ने कभी मास्क लगाया चेहरे के ऊपर। अल्लाह का फजल है, हमें तो जुकाम हुआ भी तो ठीक हो गया। 10 सारी जिंदगी दिन में साल में 10 दफा जुकाम होता है, ठीक हो जाता है। अगर वो जाके नाक में घुसेड़ के वो उनसे टेस्ट करवाते तो वो कहते जी आपको तो क्वारंटीन होना पड़ेगा 15 दिन के लिए। कहां कहां लोगों को उन्होंने बंद किया, जिनाजे नहीं होने दिए मुसलमानों से। मस्जिदें बंद करवा दी, सैयदी रसूलुल्लाह की सुन्नत को तर्क करवा दिया, हज बंद कर दिया। और मुसलमान उम्मत खामोशी से गुलामों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चलती रही कि जो तुम कहोगे हम कर लेते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सईदी ने फरमाया था कि ये सांप के बिल में घुसेंगे तो मुसलमान उम्मत उनके पीछे पीछे सांप के बिलों में। तुम लोग घुस गए सांप के बिलों में, ये पूरी उम्मत ही घुस गई। बहुत थोड़े लोग थे। अरबों खरबों डॉलर की मीडिया इंडस्ट्री और प्रोपेगेंडा था तुमको ये बताने के लिए कि तुम जुकाम से मरने जा रहे हो, लिहाजा इनका दिया हुआ जहरीला टीका लगा लो। और जो शख्स स्टैंड ले गया, जो शख्स खड़ा रह गया उस वक्त, वो पहला इम्तहान पास कर गया, मुबारक उसको। और जिसने उस वक्त इनकी गुमराही में आकर, प्रोपेगेंडे में आकर, घबरा कर, खौफजदा होकर ये जहरीले टीके लगवा लिए, वो पहला टेस्ट ही फेल कर गया। और आगे जो टेस्ट आने वाले हैं उसमें फिर उसका चांस बड़ा मुश्किल है। तकलीफ दे बात है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात है। पूरी मुसलमान उम्मत भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा हो गई, अपने आप को इन्होंने दज्जाल के पंजे में डाल दिया। अब अगला साल शुरू होने वाला है। गजा की जंग को तकरीबन अब 3 महीने होने को आ रहे हैं। 7 जनवरी को 3 महीने हो जाएंगे। 90 दिन का ऐसा कत्लेआम जो इंसानी तारीख में कभी नहीं देखा गया, कि पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। पहले भी कत्लेआम हुए, लाखों लोगों के सरों के मीनार बनाए गए, लेकिन दुनिया ने वो देखे नहीं थे, सिर्फ किताबों में पढ़े थे। वो भी सदियों बाद, सालों बाद लोगों को पता चला कि ऐसे हुआ था। लेकिन ये तो पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। पूरी दुनिया का जो निज़ाम, जिस पर एतबार था कि दुनिया का निज़ाम चलता है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या उसके बाद आलमी तंजीमें हो या रियासतें हो या इंटरनेशनल लॉ हो या ह्यूमन राइट्स हो, वो सब तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो गए। ढकोसला था, एक फ्रॉड था। 90 दिन होने को आ रहे हैं, पूरी दुनिया मिलकर एक बावले कुत्ते से वो कत्लेआम बंद नहीं करा सकी, जो उस छोटे से रेफ्यूजी महाजर कैंप के, गजा के महाजर कैंप में जो मुसलमानों के खिलाफ एक कत्लेआम हो रहा है। कौन सा जुल्म है, कौन सा गुनाह है, कौन सा जंगी जराइम है, जुर्म है, जो उन कमीनों ने, उन जालिमों ने ना कर दिया हो। वहां पे बच्चों को ज़िबा करने से लेकर, हामला औरतों के ऊपर बुलडोजर चलाने से लेकर, उनके जिस्म के टुकड़े पुर्जे निकालने से लेकर, औरतों को बेहुरमत करने से लेकर, बड़ों बूढ़ों बच्चों सबको इस बेदरेग तरीके से कत्लेआम करने से लेकर, अस्पतालों को बमबार करने से लेकर, कब्रिस्तानों के ऊपर बुलडोजर चला। कौन सा जुल्म है जो नहीं किया इन्होंने, और दुनिया ने देखा। और फिर आप देखते हैं कि मुसलमान दुनिया की हालत क्या, कि 57 मुसलमान मुल्क आज 90 दिन गुजरने के बाद भी
एक पानी की बोतल अपनी मर्जी से अंदर ले जाकर उन मुसलमानों को नहीं दे सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10,000 20,000 ट्रक रेगिस्तान में खड़ा हुआ है मिस्र में, लेकिन आगे गेट के ऊपर 2 यहूदी खड़े हुए हैं सिपाही, उनसे इजाजत नहीं मिल रही कि ये ट्रक ले जाके हम अंदर गजा के मुसलमानों को दे सकें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे खुद बताओ, जब सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि इसका मफहूम है कि तुम लोग समुंदर की झाग जितने होगे, आज 1.5 अरब मुसलमान, हम वाकई समुंदर की झाग जितने हैं, मगर सईदी ने फरमाया था कि दुश्मन ताकतें तुम्हारे ऊपर, कुफ्फार तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट कर गिरेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर गिरते, क्योंकि तुम हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत में मुब्तला होगे, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। क्या आज हमारी ये हालत नहीं है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा ये बात कि हम अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं? 90 दिन बहुत होता है, 40 दिन बहुत होते हैं ये हुज्जत तमाम करने के लिए पूरी उम्मत पर कि तुमने गजा के मुसलमानों के अहले फलस्तीन की मदद की कि नहीं की। वो जो मस्जिद अक्सा के दिफा में लड़ रहे हैं, वो जो जिनको सईदी रसूलुल्लाह की दुआ लगी हुई है, उम्मत का बेहतरीन हिस्सा जानेसारी से, सरफरोशी से कुर्बानियां दे रहा है, और उसके नतीजे में उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा जलजला पैदा हुआ है गजा से जिसने लाखों लोगों को ईमान की जानिब, इस्लाम की जानिब घसीट लिया और खींच लिया। पूरी दुनिया के सामने कुफर को जलील ख्वार और रुसवा कर दिया। इसराइल का जो रोब और दबदबा दुनिया में कायम था उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया, जलील कर दिया उन यहूदियों को। उन मुसलमानों को हमने तर्क कर दिया, तनहा छोड़ दिया, अपने घरों में आराम और सुकून से बैठे रहे, रियासतें अपनी मईशत बचाती रहीं, हुक्मरान या यहूदियों से खौफजदा थे या उनसे रिश्वतें लेकर खामोश बैठे थे कि हमारी मईशत खराब हो जाएगी, इकोनॉमिक पैकेज हमको मिलेगा, उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे मुल्क में, लिहाजा अपनी जबानें हम बंद कर लेते हैं। पूरी मुसलमान दुनिया की फौजें किस काम की हैं अगर वो अपने उम्मत के बेहतरीन हिस्से पर होने वाले सफाक जुल्म और कत्लेआम को रोकने के लिए नहीं है? इतना कॉन्फिडेंस है, इतना इत्तेमाद है यहूदियों को, दुश्मनों को, काफरों को, इस बेरहमी से कत्लेआम कर रहे हैं, और उनको यकीन है कि कोई मुसलमान मुल्क मदद करने के लिए नहीं आएगा और नहीं आया। और अगर मदद की अहले फलस्तीन की तो किसने? उम्मत के दूसरे मिस्कीन हिस्से ने, अहले यमन ने। वो अहले यमन जो खुद मिस्कीन है, 10-12 साल से खुद उन पर बमबारी हो रही है, लाखों बच्चे वहां भी मर रहे हैं, मगर उनमें इतनी गैरत थी कि नताइज की परवाह किए बगैर उन्होंने पूरी दुनिया से टक्कर ले ली। और अल्लाह ने जो बरकत डाली उनकी उस मज़ाहमत में, उनकी उस जुर्रत किरदार में, उनकी हिम्मत में, उनके ईमान में, कि अमेरिका जैसी ताकत एयरक्राफ्ट कैरियर समेत दुनिया की सारी ताकतों को जमा करके उनके करीब आया, फिर खौफजदा होकर पीछे हट गया कि हम अहले यमन से जंग नहीं कर सकते, हम खुद तबाह हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यह है ईमान की ताकत। बाकी 57 इस्लामी ममालिक सिर्फ डस्ट बजाते रहे OIC के इजलासों में बैठकर और दुनिया से मुतालबा करते रहे कि वो गजा की जंग रुकवाएं। बेशर्मो, तुम भी तो इसी दुनिया के हिस्से हो ना, तुम क्यों नहीं रुकवाते? किस दुनिया से तुम मुतालबा कर रहे हो? उस दुनिया से जो इस्राइल के पुष्ट पे खड़ी है। वो जो रूस का एक एडवाइजर था, उसने, रूस का उनका मिनिस्टर था क्या, उसने बड़ी जोर की चपेड़ मारी तमाम मुसलमान हुक्मरानों पे। कहले ये मत तवक्को करो कि रूस आके तुम्हारे लिए जंग करेगा और फलस्तीन के मुसलमानों को बचाएगा। जंग तुम लोगों ने खुद करनी है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हो सकते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन खड़े तुमने खुद होना है। अगर तुम खड़े नहीं होते तो ये तवक्को मत करो कि रूस और चीन और दूसरी ताकतें आकर तुमको बचाएंगी। और आप नोट कर रहे हैं एक बात कि पूरी मुस्लिम दुनिया का मिजाज बदल रहा है, क्योंकि हुकूमतें सारी की सारी वो कुफार से मिली हुई हैं और सारी हुकूमतें अपनी अपनी मुसल्लह अफवाज को कंट्रोल करती हैं। लिहाजा अब मुजाहमती तहरीकें हैं पूरी मुसलमान दुनिया में कि जो उम्मत की हिफाजत का काम कर रही हैं। अफगानिस्तान को आज़ाद किसी फौज ने तो नहीं कराया। अफगानिस्तान 2 मरतबा आज़ाद हुआ, पहले सोवियत यूनियन फिर अमेरिका। वहां के अवाम ने जो मज़ाहमत की है वो आम गरीब लोग हैं। कोई मुसल्लह अफवाज से, मिलिट्री अकेडमी से पास आउट को रेगुलर आर्मी तो नहीं थी। ये जो इस वक्त फलस्तीन के मुसलमान लड़ रहे हैं, ये किस मिलिट्री अकेडमी से पास आउट है? ये जो आप यमन के मुसलमान हैं, इन्होंने किस फौजी अकेडमी से पास आउट करके इतनी बड़ी फौज बनाई? ये सारे आम मुसलमान। बाकी पूरी दुनिया में जहां जहां मज़ाहमत हो रही है, मुसलमान हुकूमतें और मुसलमान फौजें इर्रेलेवेंट होती जा रही हैं।
वो अपना किरदार ख़त्म होता जा रहा है उनका, बल्कि इनफैक्ट वो मुसलमान मिल्लत के ख़िलाफ़ उनकी ताकत इस्तेमाल हो रही है कुफ़ार की हिफाजत में और मुसलमानों के ख़िलाफ़। मिस्र की फ़ौज की मिसाल आपके सामने है। पूरे मशरक़ वस्ता की सबसे बड़ी ताकतवर फ़ौज मिस्र की है, और उसका क्या किरदार है? उसका किरदार इसराइल के दिफा का है, मुसलमानों को तबाह करने का किरदार है, अपने अवाम को क्रश करने का, अपने अवाम को पीस देने का किरदार है। जैसे उन्होंने सदर मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलट के उस मुसलमान बादशाह को, सरबराह को, सदर को फांसी दे दी और अपने ही हजारों लोगों को कत्ल कर दिया। इसराइल को क्या नुकसान पहुंचाया उन्होंने? वो इसराइल के महाफिज हैं। इसराइल के सबसे बड़े महाफिज वो मुसलमान मुल्क हैं जो इसराइल के अतराफ में बैठे हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो कुछ अब आने वाले वक्तों में होना जा रहा है उसमें कुछ का ताल्लुक तो मकाफात अमल से है। आपके ख्याल में जो गज़ा के मुसलमानों को हमने तन्हा छोड़ा है, मुसलमान मुल्कों ने उनसे गद्दारी और ख़यानत की है, वो बड़ा मशहूर एक फ़लस्तीनियों का गाना है, तराना है, पढ़ते हैं, वैन अल मलायीन, कहाँ हैं ये मुसलमान जो मिलियंस और मिलियंस ऑफ मुसलमान कहाँ हैं? वैन अल मलायीन। नाकाबिले यकीन बात है 1.5 अरब मुसलमान हो, और मुसलमान दुनिया में कोई मुजाहरे नहीं हो रहे। इससे ज्यादा मुजाहरे तो लंदन और यूरोप में हो रहे हैं। मुसलमान दुनिया खामोशी से अपनी जिंदगियों में मस्त है। फिर आप ये तवक्को करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बाकी और कायम रखेगा। क्यों ना अल्लाह आपको बदल दे। यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। अल्लाह कहता है मैं फिर तुमको बदल ही क्यों ना दूं, मैं दूसरी कौम ले आऊंगा, तुम अल्लाह का क्या बिगाड़ लोगे। अल्लाह काफरों में मुसलमान करके अब सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत बढ़ा देगा, उम्मत में इजाफा कर देगा, तुम जैसों को फारिग कर देगा, हलाकु खान भेजेगा, तुम सब साफ हो जाओगे। उसको क्या कर, अल्लाह को क्या रोकने वाला, क्या चीज रोकने वाली है, उसको क्या कमी है, क्यों ना करे वो। हमने क्या चीज उसके आगे पेश की है कि मालिक हम तेरे वफादार बंदे हैं, हम पर रहम फरमा दे। हमने तो हर वो काम किया जो खयानत और गद्दारी और अल्लाह को जलाल दिलाने वाला है। हुकूमतों ने भी, अफवाज ने भी, अवाम ने भी, उलमा ने भी। जो आने वाला वक्त है इसमें पूरी दुनिया खुसूसन, मगर मुसलमान दुनिया तो खास तौर पर बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों में आने वाली है। आपने सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने के हवाले से जो आपको खबरें अता फरमाई थी, बिशारतें दी थी, तंबीह की थी, आगाह किया था, वो सब कुछ अब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से खबरदार किया है। सैयदी रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पनाह मांगी है दज्जाल के फितनों से, उम्मत को नसीहत की है कि दज्जाल के फितनों से पनाह मांगे। और ये फितने बारिश के कतरों की तरह जब हमारे घरों में दाखिल होंगे, हो रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। इस वक्त दज्जाल को छुट्टी दी गई है, उसको इजाजत दी गई है, मचा लो तबाही जो तुम करते हो। वो जैसे सूरह रोम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि गुलिबतुर रोम, आज रोमन्स को शिकस्त हो गई है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये रोमन जो है दोबारा फारसियों के ऊपर कामयाबी हासिल करेंगे। पहले भी अल्लाह का ही हुक्म था और ये भी अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है, उस अल्लाह की जो मर्जी होती है वो करता है। और अल्लाह ताला अपनी बड़ी हिकमत वाला है, बड़े राज रखने वाला है। तो बात यही है कि ये तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास जो अल्लाह कुरान में कहता है, ये अय्याम है, दिन है, तहजीबों के उरूज और जवाल की दास्तानें हैं। कभी मुसलमान तहजीब ऊपर होती है, कभी कुफर नीचे होती है। अब कुफर जो है वो ऊपर है, मुसलमान नीचे है। ये सब का सब अल्लाह का एक निज़ाम है, और हर दौर में आप आजमाए जाते हैं। कभी ताकत दे के आजमाए जाते हैं, कभी ताकत लेकर, कभी हुक्मरानी देकर, और कभी गुलामी में आपको आजमाया जाता है। और यही आजमाइशें हैं जो ये फैसला करती हैं कि उस दौर में अल्लाह के इनाम वाले बंदे कौन है, मुनाफिक कौन है, मुशरिक कौन है, गद्दार कौन है, वतन फरोश और दीन फरोश कौन है, हुब्बुद दुनिया और कराहितुल मौत में मुब्तिला कौन है, और अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सौलिहीन के साथ रहने वाले कौन है। आने वाले दौर में ये और सख्तियां करेंगे पूरी दुनिया में। जिस तरह इन्होंने पहले लॉकडाउन लगाया, आपको मास्क पहनने पे मजबूर किया, आप पे सफरी पाबंदियां लगाई। अब जो अगला साल आने वाला है ये पूरी दुनिया कसाद बाजारी और रिसेशन का साल है। पूरी दुनिया की मईशतें तबाह होंगी। इन्होंने जो जंग गज़ा में शुरू की है वो जंग खुद इनकी अपनी मईशत को डुबो रही है, क्योंकि बहरी रास्ता बंद हो गया है, सुएज कैनाल का और रेड सी का। पूरी दुनिया में जो सफ़र 4-5 दिन में मुकम्मल होता था अब वो 30 दिन में मुकम्मल होता है। जो कीमत थी सामान की और माल की
जो पूरी दुनिया में बिकता था, जो अब उसकी कीमतें 10 गुना बढ़ना शुरू हो गई हैं। और अगर ये जंग फैलती है और उसके नतीजे में तेल की सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर पूरा मगरबी माशरा सबसे पहले तबाह होगा। पहले यूक्रेन की जंग में इनकी सप्लाई बंद हुई, अब ये अगर मिडल ईस्ट और खलीज की जंग में इनकी सप्लाई बंद होती है, मगरबी माशरा वैसे ही तबाही के करीब पहुंच चुका है। ये मकसद है इस नए आलमी निज़ाम का जो उन्होंने बनाना था। क्योंकि इस वक्त मगरबी माशरे की बात इसलिए कर रहे हैं कि मजबूत तरीन माशरे हमारी पूरी कौम उन्हीं की जानिब देखती है ना। यूरोप इतना जबरदस्त है, अमेरिका इतना जबरदस्त है, उनकी तबाही का वक्त आ चुका है। उनको उन्होंने जहरीले टीके सबसे ज्यादा वहीं लगाए और अब उनका असर आना शुरू हो गया। न्यूजीलैंड में 20% आबादी जिसने ये जहरीले टीके लगाए थे वो हलाक हो चुकी है। खुद CIA के थिंक टैंक्स, उनके जो बड़े खुफिया थिंक टैंक्स हैं, वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि आने वाले चंद सालों में करोड़ों की तादाद में यूरोप और अमेरिका की आबादी कम हो जाएगी। वो वजह नहीं बताते क्यों कम हो जाएगी, जाहिर है कैसे बताएंगे, कोई वहां जंग तो नहीं आई अभी, तो आबादी क्यों कम होना शुरू हो गई है। हर साल 1-1.5 साल से, जो क्योंकि जाहिर है अब असर आना शुरू हो गया है, 2020 और 21 में इन्होंने लगाने शुरू किए थे, तो जो एक्सेस मोर्टेलिटी है जिसे कहते हैं कि मतलब एक साल में अगर 1 लाख आदमी मरते थे तो अब 1,40,000 लोग मर रहे हैं। अचानक क्यों लोग मरना शुरू हो गए ज्यादा? वो क्या चीज है जिसकी वजह से घर में बैठे बिठाए खिलाड़ी मैदान में खेलते खेलते बेहोश होकर गिरता और खत्म हो जाता, दिल के दौरे पड़ना शुरू हो गए, मायोकार्डाइटिस हो रहा है लोगों को। जाहिर है वी ऑल नो कि क्या रीजन है। इन्होंने एक तजुर्बाती, एक जहरीला टीका जानबूझ के, जिसके लिए इन्होंने सारा ड्रामा मचाया था, वो तमाम नापाक पलीत लोग दुनिया के कि जो दुनिया की आबादी कम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी ताकतवर आलमी माशी फोरम जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके लोग जब ये पूरी दुनिया चला रहे, ना इनको किसी ने इलेक्ट किया है, ना वो किसी हुकूमत की नुमाइंदगी करते, मगर ये कितने ताकतवर लोग हैं। आप देखिए कि पूरी दुनिया की हुकूमतें इनके ताबे हैं। आप अपनी आंखों के सामने एक सुपर गवर्नमेंट देख रहे हैं। जो क्लास शॉब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। जब वो बैठ के बात करता है तो चीन का सदर भी और रूस का सदर भी और सऊदी अरब का बादशाह भी, इंग्लिस्तान का वजीर आजम भी और फ्रांस का वजीर आजम भी उसके सामने बैठते हैं और से हाथ बांध के अदब से सुनते हैं कि वो क्या बकवास कर रहा है। और जो वो प्लान बता रहा है, जाहिर है ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है ना। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग हैं जो आपकी आंखों के सामने उस निज़ाम को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जो दज्जाल की जानिब से छोड़ा गया है। पूरी दुनिया में एक सुपर सर्वेलेंस स्टेट बना रहे हैं। आपका एक एक अमल, एक एक काम आपका मॉनिटर और डॉक्यूमेंट किया जाएगा। आप इंटरनेट की एक्सेस हो या सफर करना हो या आपका मोबाइल ऐप हो या आपको ऐप्स यूज करनी हो, इन्होंने गजा की जंग में देख लिया है कि जब तक ये इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आगे अपना आने वाला एजेंडा कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो जिसको ये डिसइंफॉर्मेशन कह रहे हैं, असल में वो फ्री स्पीच है। वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, असल में ये फ्री स्पीच है, असल में ये विसल ब्लोइंग है, असल में ये वो लोग हैं जो इनके झूठ को आश्कार कर रहे हैं। जैसे जो जुल्म इन्होंने किया पूरा गजा में, अगर सोशल मीडिया ना होता तो दुनिया को पता भी ना चलता कि ये क्या जुल्म कर रहा है। और इसराइल अगर पूरी दुनिया में जलील हुआ है और उसकी हिमायत खत्म हुई है और लाखों लोग फलस्तीनियों के हक में आ गए तो ये सोशल मीडिया की वजह से। तो जाहिर है कि इन्होंने आइंदा अगर कोई भी अपनी दुनिया की तबाही लेकर आनी है तो ये सबसे पहले सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे। तो इन्होंने इंटरनेट शटडाउन भी करने हैं। मुल्कों को तबाह करने का आज के दौर में सबसे आसान तरीका है आप सिर्फ इंटरनेट बंद कर दें। वो बैरक ओबामा है अमेरिका का सदर, उसने एक फिल्म बनाई है। सोचें ये कोई किसी हॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने नहीं, बैरक ओबामा ने बनाई। और फिल्म क्या बनाई है कि इंटरनेट बंद हो जाता है अमेरिका में और उसके नतीजे में जो तबाही मचती है, माशी तबाही मचती है, बैंकिंग बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, मोबाइल फोन काम करना बंद कर देते हैं और पूरे माशरे में ऐसा क्योस और अनार्की मचती है कि लोग एक दूसरे से खाना जंगी में मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो फौज को लेकर आते हैं और मार्शल लॉ लगा देते हैं। नहीं, आप सोचें कि एक मुल्क को तबाह करके उस पर मार्शल लॉ लगाने का कितना आसान तरीका है कि आप एक हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद कर दें, आप मोबाइल फोन बंद कर दें, आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर दें। इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को तबाह बर्बाद करने के लिए इसी तरह के प्लान बनाए। यूक्रेन को इन्होंने सोवियत रूस के साथ जंग में तबाह कर दिया। बाकी मुल्कों के अंदर ये माशी तबाही, अमेरिका में खाना जंगी आने वाली है। जिस तरह ट्रंप के इलेक्शन आ रहे हैं आपको साफ नजर आ रहा है 2024 70 मुल्कों में इलेक्शंस हैं, 70 मुल्कों में, अमेरिका, पाकिस्तान और भारत समेत। और हर जगह के इलेक्शन जो है वो तबाही लेकर आएंगे। हर जगह कोई इलेक्शन मुल्क को स्टेबल नहीं करेगा। वो डेमोक्रेसी जिसको आप खुदा समझते थे, ये सारे
जिसको इकबाल बाबा ने 100 साल पहले बताया था कि ये जुल्म और इस्तबदाद का देव है, जिसको तुम आज़ादी की नीलम पर ही समझते हो, जिसका चेहरा रोशन तुम्हें नजर आता है, अंदरून चंगेज से तारीख तर है। ये जुल्म और इस्तबदाद का देव अब खुल के सामने आ रहा है। जैसे कहा कि डेमोक्रेसी तो खत्म हो चुकी यूरोप और अमेरिका में, जिस तरह इन्होंने लॉकडाउन लगाए थे, जैसे जबरदस्ती इन्होंने लोगों को जहरीले टीके लगाए, जैसे फेस मास्क पे और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे लोगों को पाबंद किया कि अपने घरों में बंद रहेंगे, क्या ये जमहूरियत में होता है? ये डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ में होता है। नाम जमहूरियत रह गया है। हुकूमतें चलाने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग हैं। जिस हुकूमत को आप इलेक्ट करते हैं वो हुकूमत और आपकी हुकूमतें नहीं चला रहे। पूरी दुनिया में गल्ले और सप्लाई, खुराक की सप्लाई तबाह कर दी है इन्होंने। पहले यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से तबाह हुई, फिर बाकी पूरे दुनिया में इन्होंने, हॉलैंड जैसा मुल्क जो पूरी दुनिया को खुराक, बचपन से आप बड़े हुए हैं हॉलैंड का खुराक और दूध और मक्खन और ये सब चीजें दुनिया में जाती थी, इन्होंने 80,000 फार्म हॉलैंड में बंद किए। आप फार्मर खत्म कर रहे हैं तो खुराक किधर से आएगी? पूरी दुनिया में ये फूड सप्लाई क्राइसिस की, लिहाजा अब वो मशवरा दे रहे हैं कि आप कीड़े मकोड़े खाया करें, आप कॉकरोच खाएं, आपको कॉकरोच खिलाए जाएंगे, आपको टिड्डियां खिलाई जाएंगी, आप और जानवर जो है वो चूंकि मीथेन पैदा करते हैं, ये गाय बकरी जानवर जो है वो माहौल खराब करते हैं, लिहाजा इनको लाखों की तादाद में कत्ल किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मतलब आप यकीन करने वाली ये कोई बात है कि लाखों की तादाद में आप दुम्बे, भेड़ें, जानवर, बकरियां कत्ल कर दें, तबाह कर दें कि जी ये माहौल खराब कर रहा है। ये कब माहौल खराब करते हैं? अल्लाह की बनाई हुई ये मखलूक माहौल खराब करती है कि माहौल ठीक करती है? मगर चूंकि इन्होंने, वो जो बिल गेट्स है उसने अपने आर्टिफिशियल दूध के प्लांट लगाए हैं, उसने आर्टिफिशियल आपको कॉकरोच और कीड़े मकोड़े खिलाने के प्लांट लगाए हुए हैं, उसने आपको कीड़े खिलाने, वो अपना आर्टिफिशियल नकली गोश्त बना रहे हैं केमिकल से, वो आपको खिलाएगा। लिहाजा ये कुदरती चीजें जितनी भी हैं उन सबको हलाक और खत्म करना जरूरी है। तो आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया में ये कहत भी बर्पा करेंगे। हेनरी किसिंजर जो भी मर गया पिछले दिनों, खबीस, अब जहन्नुम में रोस्ट हो रहा होगा, उसका प्लान था ये कि फूड जेनोसाइड, कंट्रोलिंग द पीपल थ्रू फूड, और सिर्फ खाना कंट्रोल करके, खुराक कंट्रोल करके आप लाखों करोड़ों और अरबों इंसानों की आबादी को कम कर सकते हैं। एक जहरीला टीका लगाया उन्होंने, फिर वो खुराक कंट्रोल करके कहत के जरिए करेंगे, फिर ये माशी तबाही और सिविल वॉर और खाना जंगी और हिजरत और माइग्रेशन के जरिए खुद यूक्रेन में जैसे 1 करोड़ लोगों को इन्होंने, यूरोपियन लोगों को यूक्रेन से निकालकर पूरे यूरोप में फैला दिया और यूक्रेन की सारी जमीनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया कि खुराक और गल्ला ये खुद उगाएंगे। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड किस्म की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सुपर ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की हैं, उन्होंने, और बिल गेट्स, उन्होंने खरीद लिए सारी यूक्रेन की जमीनें कि अब गल्ला और खुराक ये उगाएंगे और ये तकसीम करेंगे। सईदी रसूलुल्लाह ने दज्जाल के बारे में बताया था ना कि वो खुराक तकसीम करेगा, लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे, फूड सप्लाई वो कंट्रोल करेगा दूसरे लफ्जों में। और फिर तीसरा जो बचेगा उसको जंगों से हलाक करेंगे। जिस तरह फलस्तीन में जिस तरह ये बच्चे मार रहे हैं, हमारे ज़िबा कर रहे हैं। अब सोचें कि अगर ताइवान के ऊपर चीन और अमेरिका की जंग हो जाती है, या भारत और पाकिस्तान का तसादुम हो जाता है, तो कितने करोड़ अफराद और मरेंगे इसके नतीजे में। और ये जंगें छोटी नहीं चलेंगी, ये जंगें सालों चलेंगी। यूक्रेन की जंग को कितने साल हो गए? 2-2.5 साल हो गए। इवन छोटी सी गजा की जंग जो है इसको 3 महीने होने को आ रहे हैं। अभी जंगें जल्दी नहीं खत्म होगी। इन्होंने पूरे अफ्रीका में आग लगा दिया। सूडान खाना जंगी का शिकार होकर लाखों मुसलमान वहां मर चुके हैं और महाजिर हो चुके हैं और भूखे प्यासे मर रहे हैं। हर मुल्क में ये जंगें बर्पा कर रहे हैं। कुरान कहता है इनके बारे में कि ये जगह जगह जंग की आग भड़काएंगे और अल्लाह आग बुझाता रहेगा। ये इनके सारे प्लान्स हैं जो अब 2024 से जिसमें आप दाखिल हो रहे हैं, इससे अगले 7 साल तक इन्होंने करना है। इसको, इस सारे प्लान को ये ग्रेट रीसेट का नाम देते हैं। रीसेट आप समझते हैं सारे लोग, मोबाइल फोन तो सब जानते हैं कि मोबाइल फोन जब खराब होने लगता है आपका, तो आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं, सारा डेटा डिलीट हो जाता है, बिल्कुल आपका फोन फ्रेश हो जाता है, आप अपनी मर्जी से डेटा उसमें डाल सकते हैं। ये पूरी दुनिया को ग्रेट रीसेट कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया को फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं। मिसाल देते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की कि जी वो भी एक ग्रेट रीसेट था कि उसमें सारी दुनिया की आबादी को गर्क करके तबाह कर दिया और एक किश्ती में जो लोग थे वो बचे और बाकी दुनिया फिर उस किश्ती वालों से आगे फैली। तो ये उसी तरह का काम ये दज्जाल, ये शैतान करना चाहता है जो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के जरिए करवाया था। इसको ये ग्रेट रीसेट कहते हैं। फिर एक और टर्म निकालते हैं, कहते हैं बिल्ड बैक बेटर, कि हम इसके बाद बेहतर तामीर करेंगे। ये जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया ये गलत है, अल्लाह ने जो जानवर और बकरियां बनाई हैं ये गलत है, अल्लाह ने जो दूध बनाया ये गलत है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ने जो गोश्त बनाया ये गलत है, हम बिल्ड बैक बेटर करेंगे। और ये अल्लाह ने जो इंसान बनाया है ये गलत है, नाउजुबिल्लाह, हम बेहतर इंसान बनाएंगे ट्रांस ह्यूमनिज्म के जरिए, यानी इंसानों के अंदर कंप्यूटर चिप्स और वाईफाई और नेटवर्क लगा दिया जाएगा और इंसान
इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। आपको आने वाले वक्तों में मोबाइल फोन की और कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आंखों के अंदर चिप्स लगे होंगे, आपके ब्रेन में चिप्स होंगे, आपके हाथ के अंदर चिप्स डली हुई होंगी। आप जहां से गुजरेंगे आपका पूरा निजाम, पूरा सर्किट जो है खुद ब खुद आसपास की कंप्यूटर्स और मशीनें रीड कर रही होंगी। वो कहेंगे आपको आसानी है। अभी उन्होंने शुरू कर दिया यूरोपियन एयरपोर्ट्स के ऊपर कि पासपोर्ट खत्म कर रहे हैं। आप बगैर पासपोर्ट बच जाइए, एयरपोर्ट से सीधा गुजर जाइए जाके और जहाज में बैठ जाइए जाके, वो खुद ही सारी मशीनें आपको स्कैन कर लेंगी कि आप कौन साहब हैं, कहां से ट्रैवल कर रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं। आपका सारा डेटा इनके पास पहले से मौजूद होगा। लोग कहेंगे जी बड़ी आसानी है। बड़ी आसानी नहीं है, बड़ी गुलामी है। आपकी एक एक सांस ये कंट्रोल करेंगे। अब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं, यानी कागज का नोट खत्म कर देंगे। कागज का नोट वैसे ही जाली था, लेकिन इसको भी खत्म कर देंगे। अब डिजिटल करेंसी पे आ जाएंगे। इसका मतलब है कि डिजिटल करेंसी ये होगी कि आपका जिस तरह आपका जैज कैश या आपका इजी पैसा अकाउंट होते हैं, उस तरह का आपका एक डिजिटल अकाउंट होगा। उसमें ये कहेंगे कि आपको हमने 400 रुपए डाल दिए हैं डिजिटल करेंसी के। लेकिन आप कोई चीज दुनिया की खरीदें, चाहे आप एक पेंसिल खरीदें, चाहे आप खाना खरीदें या दवाई खरीदें, इनको मालूम होगा कि आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं और इस पे एक्सपायरी डेट होगी। वो ये फैसला करेंगे कि ये 3 महीने के अंदर आपने ये पैसा खर्च करना है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा पैसा आपका। आपके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी नहीं बाकी रहेगी। ये फैसला करेंगे आप क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते। जो हर जगह दुनिया में आप सुन रहे हैं ना टर्म, डिजिटल करेंसी आ रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आ रहे हैं, वो ये है असल में शैतान का एक कंट्रोल का निजाम। पाकिस्तान में भी काम हो रहा है उसके ऊपर। बड़े बड़े बुकरात बैठ के बात कर रहे हैं कि स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है। उसकी रेंज होगी कि आप सिर्फ फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामाबाद से बाहर वो आपके पैसे काम नहीं आएंगे, वो चलेंगे ही नहीं। इमेजिन करें उस गुलामी का। इसलिए फिर ये एक नए शहर आबाद कर रहे हैं जिनको कहते हैं 15 मिनट सिटीज, 15 मिनट शहर। कि आप जिस तरह रावलपिंडी में रहते हैं तो आप 15 मिनट जब पैदल चल के जहां तक जा सकते हैं, बस वही आपका इलाका है, उससे बाहर आप नहीं जा सकेंगे। इमेजिन करें गुलामी को। कुछ अंदाजा हो रहा है आपको? ये जो फैंसी नामों के पीछे कि डेवलपमेंट हो रही है, ट्रांसह्यूमनिज्म है, बिल्ड बैक बेटर है, और ग्लोबल रीसेट है, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं, 15 मिनट सिटीज हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश और शरारत और फितना छुपा हुआ है। ये पूरी दुनिया को तबाह करके अपने लिए स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं। ऐसी स्मार्ट सिटीज जहां पे सिर्फ इनकी मर्जी के लोग रहा करेंगे। जैसे सऊदी अरब में नियोम का शहर ये आबाद कर रहे हैं। 100 मील लंबा और 500 मीटर ऊंचा एक लाइन है, दीवार है सिर्फ एक ट्रेन की तरह, बट दैट्स इट। उसमें क्लासेस होंगी लोगों की, अपर क्लास ऊपर रहेगी, बीच में वर्कर क्लास होंगे, नीचे गुलाम होंगे। आप उसके अंदर बहुत आपको प्रिविलेज इज्जत देंगे तो आपको उसके अंदर जगह दे दी जाएगी, लेकिन आप उसमें से निकल नहीं सकेंगे फिर सारी उम्र। वही रहेंगे, इनकी गुलामी करेंगे, जो इनकी मर्जी होगी कहेंगे। अंदर ही पैदा होंगे, अंदर ही बड़े होंगे, अंदर ही मर जाएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया ये इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि इंसान बाहर रह सके। कहां पूरी दुनिया को खंडर बना रहे हैं ये, और दूसरी जानिब अपने लिए स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं। यानी द टर्म इटसेल्फ स्मार्ट सिटी। हर इंसान की हर चीज कैमरे लगे हुए, आप मॉनिटर हो रहे हैं। कोई आपकी इज्जत, कोई प्राइवेसी, कोई दीन, कोई शरीयत, कुछ नहीं बाकी बचेगा। सिर्फ एक दज्जाल का निजाम होगा जिसमें आप रोबोट और मशीनों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। एक फिल्म इन्होंने बनाई है ब्लैक मिरर के नाम से, देख लें, अगर पहली सीरीज उसकी जो है वही देख लें, काफी है। किस तरह इन्होंने इंसानों को क्यूबिकल्स के अंदर शीशे के बर्तनों में बंद किया हुआ कमरों में, और सारी जिंदगी वहीं पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं, वहीं मर जाते हैं। बाहर की दुनिया इन्होंने देखी ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। जिस तरह बनी इसराइल को गुलाम बनाया था ना फिरौन ने, वो तो पुराना जमाना था। आपको लगता है कि वो उनसे जलालत काम कर रहा था, सारी मजदूरी और लेबर और जितना फिरौन मिस्र, एहराम मिस्र वगैरह वो उनसे बनवाता था, उनको जलील करता था, उनके बच्चे कत्ल करता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आके बनी इसराइल को उस गुलामी से निकाला बाहर, वही गुलामी ये दज्जाल वापस लाना चाहते हैं सारे इंसानों के साथ। जब ये बच्चे, ये और ये फिरौन के मानने वाले, जब ये बच्चे कत्ल करते हैं। आपने देखा ना फलस्तीन में किस तरह ये बच्चे कत्ल कर रहे हैं। ये बच्चे जानबूझ के इसलिए कत्ल कर रहे हैं कि इनको अपने शैतानों को, अपने दज्जाल को खुश करने के लिए बच्चों की कुर्बानी करनी होती है, इसलिए ये बच्चे मार रहे हैं। हादसाती तौर पर बच्चे नहीं मर रहे, ये चाइल्ड सेक्रीफाइस है जो ये कर रहे हैं। ये जो कुछ दुनिया में हो रहा है आपको देखने में सेकुलर लगता है। लोग बात करते हैं मजहब की बात ना करें, हम लिबरल हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, मजहब के लोग दकीनूसी होते हैं। ये बड़ी मजहबी जंगें हैं जो हो रही हैं, बहुत खौफनाक। अब यहूदियों को आपने देखा है ना, जो जंग ये मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, इसके पीछे बार बार ये तौरात की मिसाल लाते हैं, बार बार इसके पीछे ये कबाला की अपनी किताबों की मिसाल देते हैं। कहते हैं खुदा ने हमें हक दिया इस बात का कि ये जमीन हमारी है। नेतन्याहू जैसा कहता है, गॉड हैज टॉक्ड टू मी एंड ही टोल्ड मी टू डू दिस एंड डू दैट।
वो खुद सेकुलर अलादीन एथीस्ट है, अल्लाह को मानता ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको इस बात पे यकीन है कि खुदा ने उसको ये फलस्तीन की जमीन दे दी है। सारे इसराइलियों का यही हाल है। ये सेकुलर लोग तो नहीं है, ये बड़े सख्त मजहबी लोग हैं, लेकिन इनका मजहब शैतान है। ये शैतान की पूजा करते हैं, ये दज्जाल की पूजा करते हैं। ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं है, मगर है मजहबी लोग, इनका भी मजहब है और इनकी जंग इस्लाम के साथ है। मुझे इकबाल ने उस वक्त कहा था इब्लीस की मजलिस शूरा में कि आने वाले दौर में जो खतरा हमको असल खतरा होगा वो कम्युनिज्म से नहीं बल्कि इस्लाम, फितरा फर्दा मजदकियत नहीं, इस्लाम है। आने वाले दौर में खतरा हमको इस्लाम से होगा। और आज आपने देख लिया गजा में कि पूरी दुनिया की ताकतें आकर भी एक छोटे से मुसलमान ग्रोह को खत्म नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जज्बे और जोश और जहाद और सबर और तवक्कुल और यकीन के साथ ऐसा खड़ा हो गया, चट्टान बनकर खड़ा हो गया कि उसने दुनिया को हिला दिया। और ये परेशान है कि छोटी सी जमात अगर इस तरह खड़ी हो सकती है, सोचो अगर मुसलमान उम्मत खड़ी हो जाए तो क्या होगा। तो ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं ये सब मजहबी लोग हैं, और आप इनका मुकाबला सिर्फ अपनी मईशत से नहीं कर सकते, आप इनका मुकाबला सिर्फ अस्करी ताकत से नहीं कर सकते। आपका मैंने एटम बम बना लिया और हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, जिससे पाकिस्तान में बात करो कि हम कश्मीर के लिए क्यों नहीं बात करते, और तो जवाब एक ही बेगैरती का देते हैं, मईशत हमारी कमजोर है। ये सब काम मईशत से तो नहीं होते। इस काम के लिए तो गैरत चाहिए, इस काम के लिए तो ईमान चाहिए, इस काम के लिए तो रूहानी ताकत चाहिए, इसके लिए तो सईदी रसूलुल्लाह से ताल्लुक चाहिए। अहले फलस्तीन के पास कौन सी मईशत है, कौन सी फौजी ताकत है उनके पास कि पूरी दुनिया के एटमी ताकतों के खिलाफ खड़े हो गए। अहले यमन के पास कौन सी मईशत है। बात यही है कि जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मलाइका आपके साथ हो तो फिर आप ये बकवास नहीं करते कि हमारी मईशत कमजोर है इसलिए हम जलील ख्वार और जिल्लत कबूल करते हैं, गुलामी कबूल करते हैं। ये बेगैरतों के जवाब होते हैं, अहले ईमान के जवाब ये नहीं होते। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं आने वाले दौर की, जो इकबाल बाबा ने जो कहा था कि मेरे आईना या अफकार में आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर देख, हम वही आपको बता रहे हैं। आने वाले दौर की जरा धुंधली सी तस्वीर देख लें कि क्या होने जा रहा। ये दोबारा से एक लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगाएंगे, अब क्लाइमेट का नाम देंगे, माहौल खराब हो रहा है, माशी क्लाइमेट लॉकडाउन होंगे जी, माहौल बड़ा धुआं फैल गया, पूरे मुल्क को बंद कर दो, शट डाउन कर दो। यानी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए, फैक्ट्रियां चल रही है। अभी पिछले दिनों पंजाब में भी किया था इन्होंने, स्मॉग कम करने के चक्कर में। फिर खुद ही माहौल खराब कर दिया, हवाई जहाज से वो सारा स्प्रे करवा के जी बारिश करवाएंगे, और ज्यादा स्मॉग बढ़ गई। सब पागल हैं ये लोग, सारे के सारे दिमाग खराब है इन लोगों का, क्योंकि अहकामात पीछे से आ रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आ रहे हैं, खुद तो नहीं फैसले इनके कर रहे हैं ये लोग। ऊपर से हुक्म आता है लॉकडाउन लगा दो, मुल्क में लॉकडाउन लगा देंगे। ऊपर से हुक्म आएगा पूरे मुल्क को दोबारा से नाक में घुसड़ के कोविड टेस्टिंग शुरू कर दे, पीसीआर ये शुरू कर देंगे। अब की दफा आपको समझदार होना है। अगर आप बिल्कुल उल्लू के पट्ठों की तरह वो सब कुछ करते रहे जो बिल गेट्स आपको और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है, फिर आप खुद जिम्मेदार हैं जो आपके साथ होता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। मोमिन समझदार होता है। सईदी ने फरमाया तो बेफिरासत मोमिन हो युनज़र बिनूर अल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन धोखा खाता भी नहीं है। आप बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? और अगर आप बेवकूफ है तो फिर आप मोमिन नहीं है, और अगर मोमिन नहीं है तो फिर मार खाएं, फिर आप जाने, आपका रब जाने। फिर शिकायत क्यों करते हैं जब मार पड़ती है, जब आपके ऊपर कमीने और जलील लोग मुसल्लत हो जाते हैं? आप इस इलेक्शन में जाते हैं, इन्हीं जलील और कमीने लोगों को मुंतखब करते हैं। आज वो हिजड़ा सिंध में जो बैठा हुआ है, जिसकी कांपे टांगती थी, आज वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान के जो सूबे हैं, एक सिंध है, एक पंजाब है और एक KFC है, उसको KFC दिमाग में चढ़ा हुआ है उसको। वो पाकिस्तान का सूबा KFC बना के बैठा है कि वहां भी हम हुकूमत बनाएंगे। ऐसे पागलों को आप वोट दे के, इलेक्शन दे के वजीर आजम बनाने के चक्कर में, ये तस्वुर ही कि ये शख्स सोच रहा है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, इससे बड़ी जिल्लत एक एटमी ताकत की और क्या हो सकती है। ये तस्वुर ही कि जरदारी, नवाज और इमरान जैसे लोग इसके हुक्मरान बन जाते हैं, इससे बड़ी जिल्लत सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की और क्या हो सकती है। तुम पागल कौम है ये सारी, इसकी अशराफिया, इसके हुक्मरान लगे हुए इसी काम में, लगे रहो। होगा क्या फिर तुम्हारे साथ? अचानक तुमको अल्लाह की पकड़ ऐसी जोर से आएगी, क्योंकि जब भी अल्लाह की पकड़ आई है, कुरान भरा हुआ है इन वाकयात से। अल्लाह ने जब उनको अच्छी तरह नसीहतें कर दी, उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह की पकड़ उस वक्त आई जब वो मुतमईन हो चुके थे कि अब अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। और उस वक्त फिर अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आया कि उनको तौबा का मौका नहीं मिला। उठा के पढ़ लो, किस पूरी कौमें जो अल्लाह ने इससे पहले तबाह की हैं, अल्लाह ने उनको उस वक्त पकड़ा जब उन पर हुज्जत पूरी हो चुकी थी, और वो इस तकब्बुर में थे कि अब अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। वो तंज करते थे नबियों के साथ, ले आओ तो अजाब जिसका तुम वादा करते थे।
हम पर कौन सा अजाब आएगा, लेकर आओ अजाब, देखते हैं कहां से आएगा। हमारी कौम का यही आलम है, बेखौफ हो चुके हैं अल्लाह से। खौफ नहीं है इस बात का कि अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ भी आ सकती है। जरा सी जमीन हिला देना नीचे, इंसान को उसी वक्त अल्लाह याद आ जाता है। बेगैरती और बेशर्मी की आखिरी हदें पार कर चुके हैं। हर किस्म का गुनाह और जुल्म जो हो सकता है, सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत से गद्दारी, मुसलमानों पर जुल्म, आपस में खयानत, जुल्म, बदतरीन बदकार तरीन लोगों को तो अहले ताकतवर तरीन ओहदे और इख्तियार इस मुल्क में, इस रियासत का निज़ाम देता है। फिर तुम शिकायत करते हो कि तुम्हारी मईशत खराब है, तुम पर भूख और खौफ और दहशतगर्दी का अजाब मुसल्लत है। ये तो कुछ भी नहीं है अभी तुम्हारे साथ। वो जो होने वाला है, जब अल्लाह हलाकू खान नरेंद्र मोदी की शक्ल में भेजेगा, और वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है। इलेक्शन से पहले आए, इलेक्शन में आए, इलेक्शन के बाद आए, ये मटीरियल बात है। कौमों के रूज जवाल में 6 महीने, साल, 1.5 साल कोई हैसियत नहीं रखती इसकी। मगर अब जो जंग होगी बड़ी फैसला कुन होगी। दज्जाल पूरी ताकत के साथ अभी खुला छुटा हुआ है। पूरी इंसानियत को हलाक करने के लिए उसको इजाजत दी गई है, और हलाक करेगा। और क्यों करेगा तुमको वजह भी पता है अब, इसलिए कि पूरी इंसानियत इस वक्त जमाने जाहिलियत में है। पूरी इंसानियत तकरीबन उस हालत में पहुंच चुकी है जिसके बाद अल्लाह ने वाकई नूह अलैहिस्सलाम का तूफान भेज दिया था। पूरी दुनिया में कहीं तुम्हें गैरत और शर्म और शरीयत नजर आ रही है? कहीं पूरी दुनिया में शरीयत है? खुद हिजाज का हाल देख लो, नापाक और फौश हमजिन्स परस्ती और कौम लूत के ड्रामे हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। हिजाज की सरजमीन पे, खाना काबा और मक्का मदीना के आसपास बुत परस्ती हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जजीरे नुमा हिजाज पे सईदी रसूलुल्लाह ने मना फरमाया था बुत परस्ती के अड्डे कायम करने। बड़े बड़े मंदिर कायम किए जा रहे हैं पूरे खलीज में, अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा बुतों की पूजा करने के लिए। खुद अरब मुसलमान शामिल हो रहे हैं उसमें। सईदी ने फरमाया था कि एक दौर आएगा आखिरी दौर में कि अरबों की एक जमात दोबारा बुत परस्त हो जाएगी। अपनी आंखों के सामने तुम वो वक्त देख रहे हैं। तो अल्लाह क्यों रखेगा इनको? अल्लाह को क्या हाजत है कि इन लोगों को कायम रखे हमेशा के लिए? जो सबसे बड़ी रुकावत है उस खुशखबरी के पूरे होने में जो अल्लाह ने और सईदी रसूलुल्लाह ने हमें बताई है कि आखिरी वक्त में खिलाफत अला मिनाजुन नबुव्वह दोबारा कायम होगी। हमको बिशारतें तो सईदी रसूलुल्लाह ने पहले अता फरमा दी। फरमाया आपने कि गज़वा हिंद भी होगा। और जाहिर है गज़वा हिंद के लिए अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज की सआदत है ये। तुम जितना मर्जी फरार होने की कोशिश करो, तुम इससे फरार नहीं हो सकते। ये जंग तुम्हें लड़नी पड़ेगी। फिर यहां से जो फौज कामयाब होकर पलटेगी इंशाअल्लाह, वो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी और वहां यहूदियों को कत्ल करेगी और दज्जाल को कत्ल करेगी और हर पत्थर के पीछे से यहूदी को घसीट कर निकालेगी और मारेगी। ये होना, अब तुम इस नसीब का हिस्सा बनते हो तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है। तुम इस नसीब से अगर फरार इख्तियार करते हो तो तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई है। होना तो है, अल्लाह तो अपना काम लेगा। वो तो मोहताज नहीं है तुम्हारा, तुम उसके मोहताज हो। और फिर इसके बाद खिलाफत अला मिनाजुन नबुव्वह कायम होगी। हर खेमे में दुनिया के सईदी रसूलुल्लाह और अल्लाह का नाम दाखिल होगा और ईमान दाखिल होगा। ये सब बिशारतें सईदी ने अता फरमाई है। तुम जितने मर्जी सेकुलर और लिबरल बनते रहो, ये कुछ तो होगा। बेहतर है कि अपने आप को सईदी रसूलुल्लाह के साथ जोड़ लो, उस तकदीर के मुताबिक हो जाओ। जिस्मानी, जहनी, रूहानी तीनों तरबियतों की तुम्हें जरूरत है। तुम्हें गज़ा के मुसलमानों ने दिखा दिया है। अल्लाह ने गज़ा को कुर्बान करके तुम्हें दिखा दिया है कि आइंदा ये होगा तुम्हारे साथ। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने बच्चों को सब्र के साथ दफन कर सकते हो? तुम्हारे पूरे पूरे खानदान को तबाह कर दिया जाए, तुम कह सकते हो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर? क्या जिस्मानी तौर पर तुम इतने ताकतवर हो कि इमाम मेहदी के साथ खड़े होकर जिहाद कर सको, उनकी फौज के सिपाही बन सको? क्या तुम जिस्मानी तौर पर मजबूत हो कि गज़वा हिंद में पाक फौज के साथ खड़े हो मुशरिकों के खिलाफ? क्या तुम ज़हनी तौर पर इतने मजबूत आसाब के हो कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा 2 धमाके होने के बाद, और तुम्हें PTSD नहीं हो जाएगा और तुम चीखें नहीं मारने लगोगे और मुसीबत बन जाओगे अपनी फौज और कौम के लिए? क्या रूहानी तौर पर तुम इतने मजबूत हो कि सारी क़यामत भी टूट पड़े उसके बावजूद तुम कहो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील? और जो अल्लाह कुरान में कहता है कि ज़िलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, जब ज़िलज़िले की तरह तुम हिलाए जाओगे, क्या तुम उस वक्त कह सकोगे कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे हमसे किए थे वो सच्चे थे? या तुम शक करने लगोगे कि हमें मरवा दिया झूठे वादे करके? नाउज़ुबिल्लाह। ये सब आजमाइशें बड़ी सख्त हैं। तुम गज़ा को देखो, सीखो गज़ा से। जो कुछ वहां हो रहा है पूरी उम्मत के साथ होगा। क्यों? सईदी ने फरमाया नहीं है क्या कि मलहमतुल कुबरा आने वाली है, बड़ी जंग,
जिसमें लाखों करोड़ों मारे जाएंगे, हत्ता कि कौवा उड़ेगा और उड़ते उड़ते थक के जो बैठेगा तो लाशों पर बैठेगा। तुम्हारे ख्याल में वो क्या हो रहा होगा? तुम्हारे ख्याल में वो कोई और लोग होंगे, किसी और सैयारे के लोग होंगे, इस दुनिया के लोग नहीं होंगे, तुम लोग नहीं होंगे? ये सब तो आने वाला है तुम्हारे साथ। पूरी दुनिया के उलमा और फुकरा और साहिब नजर, साहिब बसीरत लोग बता रहे हैं कि ये दज्जाल का वक्त है, दज्जाल की जंगों का वक्त है, मलहमतुल कुबरा का वक्त है, गज़वा हिंद का वक्त है, बैतुल मक़दस में लड़ाई का वक्त है, इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त है, हजरत ईसा के तशरीफ लाने का वक्त है, दज्जाल के कत्ल होने का वक्त है। ये सब कुछ अगले चंद सालों के अंदर तुम्हारी आंखों के सामने जाहिर हो रहा है। अगर वो तुम्हें आखिरी सादत ना भी मिले, तुम वहां तक ना भी पहुंच सको कि तुम अपनी आंखों से बैतुल मक़दस शरीफ की कामयाबी देखो, तो कम से कम तुम उस रास्ते में ही अगर मारे जाते हो तो शहीद हो गए। नियत तो करो इस बात की, तैयारी तो करो इस बात की, ख्वाहिश तो करो इस बात की कि मेरे मालिक मुझको एक मुजाहिद की जिंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमाना। ख्वाहिश तो करो कि मुझे अल्लाह ताला गज़वा हिंद में शरीक करे और मुझको इमाम मेहदी के साथ खड़ा करे और फिर हम दज्जाल को कत्ल करें और हम मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दस शरीफ को आज़ाद कराएं और खिलाफत अल्लाह में नाजुल नबुवा कायम हो। या अल्लाह हमें इस नसीब का हिस्सा बनाना। ख्वाहिश तो करो, ख्वाहिश तो करो कि हमको सईदी रसूलुल्लाह का अल्लाह दस्त बाजू बनाए, हमें उनकी तलवारें बनाए, हमें सईदी रसूलुल्लाह का शेर बनाए। ख्वाहिश तो करो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश भी खत्म हो गई है तो फिर तुम मुर्दा हो, फिर तुम मर चुके हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दुनिया में 50 साल रहो या 100 साल रहो, जितनी जायदाद और माल और दौलत कमाओ, तुम जिंदा लाश हो। सिर्फ तुम इंसान नहीं हो, फिर तुम जिंदा नहीं हो। फिर तुम्हारे होने या ना होने से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जमीन की जो पीठ है तुम्हारे लिए वो ज्यादा नुकसानदेह है। बेहतर है कि जमीन के पेट में चले जाओ। तो अपने आप को जहनी, रूहानी, जिस्मानी तौर पर तैयार करो। सारे बाबे दुनिया के कह रहे हैं कि आगे कहत आने वाला है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र वालों को बताया था कि कहत आने वाला है, 7 साल के बाद तैयारी करो। 7 साल गला जमा करवाया अल्लाह ने उनसे, जो आगे बाद में 7 साल काम आया। मुल्कों को खुराक जमा करनी है, ये खुराक एक्सपोर्ट कर देते हैं। जरा फालतू खुराक होती है, पैसों के चक्कर में बेच आते हैं बाहर उसको, फिर महंगे दामों बुलाते हैं जब मुल्क में कहत होता। अपना हर फर्द जिसके पास जमीन है, जिसके पास कैपेसिटी है, सलाहियत है, अपने घर में 1 साल के दाने रखो, जिस तरह हमारे देहात में लोग रखते हैं। हमारे देहाती इलाकों में लोग अपना जानवर रखते हैं, अपनी बकरी रखते हैं, अपनी गाय होती है, अपनी गंदम होती है, अपनी सब्जी उगाते हैं। पूरी दुनिया कहत से भूखे प्यासी मरेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान का किसान नहीं मरेगा और पाकिस्तान के वो समझदार लोग नहीं मरेंगे जिनको अल्लाह ने जमीन में इतने खजाने रखे हुए हैं। सिर्फ समझदारी की बात है। हर इंसान अपने घर में मुर्गियां पाल सकता है, अपनी छत पे सब्जियां उगा सकता है, अपनी जमीनों में दोस्तों में जानने वाले मिलकर आपस में इकट्ठे कर सकते हैं। अपनी खुराक का जखीरा रखो। जब हर साल गंदम कटती है तो 1 साल के दाने लेके घर में रख लो, 1 साल का चावल खरीद के घर में रख लो। एहतियात से रखो तो साल खराब नहीं होता। अगले साल तक बच जाए तो सदका कर देना, तकसीम कर देना, नई फ्रेश फसल खरीद लेना। लेकिन अपने पास कुछ थोड़ा बहुत संभाल के रखो। जंग की तैयारी करो, सेहत ठीक रखो, मेडिसिन और फर्स्ट एड की तरबियत हासिल करो कि कोई जख्मी होता है तो कम से कम तुम करामत तो हो सको। खाना पकाना सीखो, कपड़े सीना सीखो, मुजाहिद बनो। कोई काम तो ऐसा हुनर सीखो कि जब उम्मत पे मुश्किल वक्त पड़े तो तुम काम आओ। या लाश की तरह बेहोश पड़े रहोगे कि कोई मेरी मदद करे, हुकूमत मुझे बचाए, कोई आके मेरे मुंह में निवाला डाल दे। जैसे हमारी कौम का हाल है, भिखारी बना दिया इसको। अपने हाथ से काम करते हैं, इनकी जानें जाती। जो नौजवान नस्ल है हमारी 20, 22, 24 साल जिनकी उम्रें, सारी जिंदगी टिकटॉक खेलते रहते हैं, वीडियो गेमें खेलते हैं, आधा घंटा धूप में नहीं खड़े रह सकते। ये कौम क्या जहाद करेगी और कैसे जहाद करेगी, कैसे मुश्किल वक्त देखेगी? ये तो बगैर बिजली और बगैर इंटरनेट के आपस में एक दूसरे को खा जाए काट के, जैसे उस फिल्म में बैरक ओबामा वाली दिखाया। यही है उसके अंदर, लीव दी ह्यूमैनिटी बिहाइंड, ये लीव दी पीपल बिहाइंड, कुछ किस्म का कोई नाम उस फिल्म का है। सिर्फ अमेरिका में इंटरनेट बंद करते हैं और अमेरिका का हाल बहुत बुरा होने जा रहा है। इतना बुरा होगा कि आप लोगों को तरस आने लगेगा अमेरिकियों के ऊपर, जो आज कह रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, पाकिस्तान में है क्या? पूरी दुनिया में पनागाह अल्लाह ने तुमको सिर्फ पाकिस्तान दी है। तुमको इबरत आ जाएगी जो यूरोप और अमेरिका का हाल होने जा रहा है। एटमी जंग भी वहीं पे होगी, तबाह भी वो होंगे, माशी तबाही भी आएगी, एक दूसरे को काट के भी खाएंगे। और जो बच जाएंगे वो दज्जाली निजाम, जो सुपर सर्वेलेंस कंट्रोल स्टेट है, डिस्टोपियन, वो जैसी फिल्में बनाई है उन्होंने, हंगर गेम्स जैसी, वो सारा निजाम सबसे पहले मगरबी माशरे में कायम होगा। हमारे गरीब मुल्कों में जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं है, जहां लोग अभी भी जमीन और किसानों और जमीनों के साथ रहते हैं, यहाँ बच जाएंगे लोग। जिसके पास अपनी खुराक है और अपने हथियार है, वो फर्द भी बचेगा, वो कौम भी बचेगी।
जिसके पास अपने हथियार और अपनी खुराक खुद उगाती है। ये टेक्नोलॉजी वगैरह इन्होंने बंद करनी है। अगर ये कंट्रोल ना कर सके इस इंटरनेट को और सोशल मीडिया को, तो फिर ये इसको बंद कर देंगे। और उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है, बताने के लिए कि सोलर फ्लेयर आ रहा है, सूरज पे बड़ी शुआएं निकल रही हैं और दुनिया का जनाब 6 महीने के लिए इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये पहले से आपको तैयार कर रहे हैं इस काम के लिए। सोचो अगर नेट बंद हो जाएगा फिर तुम क्या जिंदगी गुजारोगे, क्या करोगे। पूरे यूरोप में इस वक्त रिसेशन आ चुका है। बड़े बड़े इदारे हजारों लाखों की तादाद में लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। किसी भी दिन कोई शख्स नौकरी से फारिग हो जाता है। हमारे इतने जानने वाले जो यूरोप में कहते हैं हमारी कंपनी में से 50 लोग निकालेगा या 200 लोग निकालेगा, 100 निकालेगा, हमें नहीं पता, किसी दिन हमें भी फारिग कर देंगे। क्योंकि हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI उनको रिप्लेस कर रही है, उन जॉब्स को जो नॉर्मली पहले इंसान किया करते थे। तो ये पूरा एक सख्त दज्जाल की काट खाने वाली, सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था काट खाने वाली बादशाहतें, सब कुछ बताया है सईदी ने कि क्या होने जा रहा है। काट खाने वाली बादशाहतें, ये काट खाएंगे बिल्कुल। आपको जो देखा वैक्सीन नहीं लगवाई या टीका नहीं लगवाया तो तुम सफर नहीं कर सकते और पकड़ लेंगे। और तुम्हारे जनाब जिस तरह, और चीन को जो मॉडल है, आप सफर नहीं कर सकते, बस में नहीं बैठ सकते अगर हुकूमत की मर्जी नहीं है तो। आपका सोशल क्रेडिट चाहिए कि आप हर वक्त आपको एक नंबर मिलेगा कि आपके पास 100 नंबर है कि नहीं। अगर 99 नंबर आपके हो गए तो आप बस में नहीं बैठ सकते, जहाज का टिकट नहीं खरीद सकते। अब ये मॉडल ये पूरी दुनिया में लाने जा रहे हैं। और जहां पे आप लोग कदरे आजाद होंगे वो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं। और पाकिस्तान है कि जहां पर आपको ये गुलामी इतना सामना नहीं करना पड़ेगा, जहां पे आप फिर भी आजादी से घूम फिर सकते हैं और काम कर सकते हैं। हर चीज का हमारे पास पाकिस्तानी तरीका होता है, अगर सख्ती हो तब भी हम गुजर जाते हैं। तो अपने आप को आने वाले वक्तों के लिए तैयार करो। ये 2024 और उसके बाद आने वाले 25, 26 और 27, 2030 तक मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया के लिए। लाखों मारे भी जाएंगे, जंगें भी होंगी, खुराक की कमी भी होगी। पूरी कौमों को, जिस कौम के पास मजबूत हुक्मरान है वो बचेगी। रूस फिर बच जाएगा, देखा आपने तबाही के बावजूद उसका सदर मजबूत था। चीन में एक मजबूत इन्होंने क़यादत रखी हुई है। जहां जहां इन्होंने मजबूत क़यादत रखी और जिस मुल्क को इन्होंने तबाह करना है वहां पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन जैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। अमेरिका का हाल देख, तुम्हारे ख्याल में वो जो पागल सनका व जानवर है जो बाइडन, वो अमेरिका चला रहा है? इतना बड़ा अमेरिका, इतनी बड़ी मईशत, इतनी बड़ी फौजी ताकत आपके ख्याल में जो बाइडन चला रहा है, जो खुद चल के 2 कदम नहीं जा सकता, जिसको ये नहीं पता कि स्टेज पे चढ़ के मैंने इधर जाना है कि मैंने उधर जाना है, हवा में बातें करता रहता है, पागल जानवर, वो अमेरिका चला रहा है। वो अमेरिका का सदर है, एटमी ताकत उसके पास है, वो फैसला करेगा कि बटन कब दबाना। ज़ाहिर है ये ड्रामे इन्होंने आगे रखे होते हैं क्योंकि पीछे असल ताकत दूसरी होती है। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों का यह हाल है। ये सब की सब लोग कहते हैं ना फौज कंट्रोल करती है, इनको फौज नहीं कंट्रोल करती, इनको क्लास श्वाब कंट्रोल करता है, इनको बिल गेट्स कंट्रोल करता है, इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंट्रोल करता है, इनको रॉथशाइल्ड कंट्रोल करता है। आप देखते हैं कि एक हुक्म आता है, वहां से एक फोन कॉल आता है बिल गेट्स का पाकिस्तान के हुक्मरान को, और पूरे मुल्क में अगले दिन जहरीले टीके लगाने की और कतरे पिलाने की कैंपेन शुरू हो जाती है। इनको ये कंट्रोल करते हैं। वो हुक्म देता है लॉकडाउन, पूरा मुल्क लॉकडाउन। आपका ख्याल है कि आप इन लोगों को इलेक्ट करते हैं और ये हुकूमत चलाते हैं। अगर पाकिस्तान में मजबूत क़यादत न हुई, सियासी क़यादत हमारी मरकज स्ट्रॉन्ग न हुआ, बहुत बुरा हाल होगा हमारा। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि आने वाले इलेक्शन हमें तबाही की जानिब लेके जाएंगे। इलेक्शन ना कराएं, फिर मैं कह रहा हूं इलेक्शन ना कराएं, मुल्क में रेफरेंडम करा लें, पूरी कौम से पूछ लें कि आप इसी पार्लिमानी गलीज जमहूरियत को चलाना चाहते हैं जहां वो कराची में वो जो हिजड़ा कंजर बैठा हुआ है जो कहता है KFC का सूबा है पाकिस्तान में, उसको वजीर आजम बनाना चाहते हैं पैसे के जोर पर, आलमी ताकतों के जोर पर, क्योंकि वो वादे कर चुका है आलमी ताकतों से कि मुझे हुक्मरानी दो तो मैं पूरा पाकिस्तान तुम्हें दे दूंगा, जैसे पहले इमरान ने वादे किए थे। डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आया तो कश्मीर फरोख्त कर दिया, उसके बाद स्टेट बैंक फरोख्त कर दिया, उसके बाद रेकोडेक का सोना फरोख्त कर दिया अपने ससुराली यहूदियों को। आप उस तरह के अगर हुक्मरान लाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आपका नसीब, खुद हलाक होंगे आप। हम अगर मारे भी गए तो शहीद की मौत मरेंगे, कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, क्योंकि अल्लाह के फजल से हम सईदी रसूलुल्लाह की जमात में से हैं। हम इस नापाक पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा नहीं है, हम बरी हैं इससे हम बरात का ऐलान करते हैं। हम सिर्फ सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक सरजमीन के सबसे लाली परचम के वफादार हैं। हम इस पाक फौज की हिफाजत करेंगे हर हाल में, लेकिन जहां ये गलतियां कर रही है वहां हम नसीहत भी करते हैं इसको। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे इस पाक फौज पे हमले करें, ना किसी नापाक और पलीत सहाफ़ी को, ना किसी मंजूर पिश्तीन को, ना किसी लिबरल सेकुलर जमात को, ना किसी दहशतगर्द को, BLA को, TTP को। अभी आपने देखा कि वो जो औरत मारंग बलोच जो थी, बलोच
इस्लामाबाद में ड्रामा लगा रही थी। हर पाकिस्तानी सियासी पार्टी ने जाके इसके साथ इजहार हमदर्दी किया, इन दहशतगर्दों के साथ जो मुल्क और कौम के दुश्मन और रॉ के एजेंट्स हैं और मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। और किसी ने उन पाकिस्तानियों और मुसलमानों और अफसरों और जवानों और गैर बलूची पंजाबी सिंधी और आजाद कश्मीर के लोगों की के साथ हमदर्दी नहीं की, जिनको हजारों लाखों की तादाद में बलूचिस्तान में इन दहशतगर्दों ने कत्ल किया, मारंग बलोच के भाइयों ने, बापों ने। जैसे वो पाकिस्तानी नहीं है, उनका कत्ल जायज है बिल्कुल, उस पर किसी को ताजियत और माजरत करने की जरूरत ही नहीं है। ये सियासतदान बड़े बेशर्म लोग हैं, सिर्फ फौज दुश्मनी में हमेशा दुश्मनों से मिलते हैं जाके। 1967 में भी इन्होंने 68 में ये किया है। जब शेख मुजीब को फांसी लगने वाली थी अगरतला साजिश पे, तो सारे इकट्ठे हो गए उसको बचाने के लिए। अयूब को उखाड़ के बाहर फेंक दिया, शेख मुजीब को बचाकर इलेक्शन में हिस्सा करवा के मुल्क दिया, बगावत करवाई, मुल्क तोड़ा। ये सियासतदानों ने किया था। अयूब तो फांसी देना चाहता था शेख मुजीब को। तो ये आने वाले इलेक्शन तैयार हो जाए आप लोग। अगर मुल्क में इलेक्शन हुए तो फसाद है, बहुत बड़ा फसाद होगा। फिर शिकायत नहीं करना, यह नहीं कहना हमें किसी ने बताया नहीं, हमें पता नहीं था, आप नसीहत वक्त पे कर देते। अब कोई नहीं बचा इस मुल्क में जिसको ना पता हो। और फिर जैसे कहा कि अपने आप को तैयार करें आने वाले मुश्किल वक्त के लिए। इलेक्शन हो ना हो, फसाद तो है। फसाद इलेक्शन के अलावा भी होगा, वैसे भी होगा, पहले भी फसाद है, बाद भी फसाद होगा, क्योंकि फसाद तो उन्होंने दुनिया में करना ही करना है। वो बाहर से जो चीजें और तूफान आपके पास आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। बाहर से आ जाएगा कि जी लॉकडाउन लगाएं, आपको लगाना पड़ जाएगा। बाहर से दुश्मन हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान में आएगी, वो आपको बर्दाश्त करनी है, क्योंकि मरकज हमारा कमजोर नहीं है, कमजोर है इस वक्त, मजबूत नहीं है। हमारे पास कोई हुक्मरान ही नहीं है जो ताकतवर मजबूत फैसले करे। आपकी देखें, पूरी दुनिया के मुल्क जमा हो रहे हैं मसला फलस्तीन पर, पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है। एटमी ताकत इस्लामी मुल्क की, जो एक जमाने में पूरी मुस्लिम दुनिया की क़यादत करती थी। यूनाइटेड नेशंस में जनरल ज़ियाउल हक ने जाकर तकरीर की, पूरी मुस्लिम दुनिया ने आपको आगे किया कि आप जाएं और बात करें। आज पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं है, हमने खुद अपने आप को जलील किया है। तो ये जलील जिस तरीके से हम अपने आप को कर रहे हैं, फिर इसका मकाफात अमल बड़ा सख्त होगा। बहरहाल अब हम इस बात को ख़त्म करते हैं। नसीहत हमने कर दिया, आपको बात समझा दी। आप पागल कहें मुझे, जज्बाती कहें, इमोशनल कहें, लेकिन नसीहत पकड़ लें, क्योंकि ये आपके भले के लिए है। आगे जाके आपको मसला हो जाएगा अगर आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो। सारे बाबे साहिब बसीरत जो है लोगों से कह रहे हैं सर्वाइवल का अपना पैक रखा करो, अपना सर्वाइवल बैग बनाओ, घर में इमरजेंसी की सप्लाईज रखो, खुराक जमा करो, हथियार जमा करो, ट्रेनिंग लो, फिजिकली अपने आप को फिट रखो। आगे मुश्किल टाइम आने वाला है। आप घर में बैठ के एयर कंडीशन माहौल में इंटरनेट पे वीडियो गेम नहीं खेल सकेंगे। आपको पूरा एक मुजाहिद की हैसियत से सर्वाइव करना आना पड़ेगा, क्योंकि आइंदा आने वाला वक्त मुजाहिदों का है। आइंदा आने वाला वक्त जिंदा लोगों का है कि जो सईदी रसूलुल्लाह के दीन की खातिर अपने मुल्क और कौम के दिफा के लिए खड़े हो सकें, स्टैंड ले सकें। वरना आप चाहें या ना चाहें, तूफान तो बाहर से आकर आपसे टकराएगा ही। अगर आप तैयार नहीं हैं, कुचल दिए जाएंगे। अगर तैयार हैं तो कम अज़ कम मज़ाहमत करके आपके बचने की कोई उम्मीद और कोई चांस है। फ़लस्तीन के मुसलमानों ने अगर आज इसराइल के खिलाफ इतनी बड़ी जंग की है, तो उसके लिए 10 साल तैयारी की है उन्होंने, पूरी एक नस्ल तैयार की है, तब जाके ये मुजाहिदीन बने जिसने आज पूरी दुनिया की ताकतों को ज़लील और ख्वार कर दिया। तैयारी ज़माना अमन में होती है, ज़माना जंग में जंग होती है, वो तैयारी का टाइम नहीं होता। इंशाअल्लाह अल्लाह पाकिस्तान की खैर करेगा। इस पाकिस्तान की तकदीर लिखी हुई है, हमने दुनिया की क़यादत करनी है, हमने ग़ज़वा हिंद लड़ना है, हमने अल्लाह के फजल से पलट के शाम जाके यहूदियों को ख़त्म करना है। बड़ी सादते हैं इस पाकिस्तान के लिए, इसीलिए इस पाकिस्तान पर ख़ास निगाह है। लेकिन ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों की वजह से जलील हो रहे हैं। वो इज्जत जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखी हुई है, हम खुद ब खुद उस इज्जत को अपने हाथ से छोड़ देते हैं, चूंकि बेगैरती, बुज़दिली, बेशर्मी, बेहयाई, मुनाफिकत का रवैया इख्तियार करते हैं। बहरहाल जो अल्लाह ने कराना है वो अल्लाह ने कराना है। इस मुल्क को अल्लाह बहुत अच्छी क़यादत देगा। कैसे देगा ये आपका मसला नहीं है, इलेक्शन से नहीं देगा, लेकिन देगा। वो मैदान जंग से देगा, वो इनकलाब से देगा। कैसे देगा ये मेरे मालिक के फैसले, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे यह मालूम है कि इस कौम से अल्लाह बहुत बड़े बड़े काम लेगा। जो लिख दिया गया है कि लिया जाएगा, तुझसे काम इमामत, तुझसे काम दुनिया की इमामत का, तो वो होगा इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तान ने कायम रहना, ये कहीं भी नहीं जा रहा। नुकसान होगा लेकिन हम जा कहीं भी नहीं रहे। हम रीऑर्गेनाइज भी करेंगे, रीग्रुप भी करेंगे, रिकैप्चर भी करेंगे, और जो हमारा नसीब अल्लाह ने लिखा है वो हमें हासिल भी होगा इंशाअल्लाह। अपने आप उस नसीब के साथ जोड़ें, पाकिस्तान पर शक ना करें, मजाक ना उड़ाएं, पाकिस्तान फौज पर हमले ना करें, नजरिया पाकिस्तान को शक में ना डालें, उस पर मजाक ना बनाएं इसका, वरना अपने आप को आप बदनसीब कर लेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत करे, हमें उस जमात में शामिल फरमाए जिस पर सईदी रसूलुल्लाह फ़ख्र फरमा सकें, और हमें उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े।
बहुत मुश्किल वक्त है उम्मत पर ये, और क़यादत नहीं है, क़हतुर रिजाल का आलम है। आपने देख लिया ना, पूरी मुसलमान दुनिया में कौन सा लीडर है जो खड़ा हुआ फ़लस्तीन के लिए? कोई भी नहीं। हर कोई अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कौम को, अपने मुल्क को बचाता रह गया। कुछ ने चंद बयानात दे दिए, दैट्स ऑल। जैसे कहा कि 57 मुल्क मिलकर भी उन 2 यहूदियों को गेट से नहीं हटा सके जो मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान में खड़े हुए हैं, और पानी की बोतल अंदर नहीं भेज सके। इसके बाद ये अल्लाह के आगे कोई उज़्र पेश नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह अल्लाह फ़लस्तीन की खैर करेगा। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने जो काम कर दिया है, अल्लाह ने जो काम उनसे ले लिया है, बहुत शानदार और बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया में एक ज़लज़ला और इर्ताश बर्पा हो गया उनकी वजह से। इसराइल ज़लील ख्वार होना शुरू हो चुका है, अब उसका ज़वाल शुरू है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अब उसकी तबाही आप अपने आंखों से देखेंगे। वो खुशनसीब लोग कौन होंगे जो पाकिस्तान से जाएंगे, पाकिस्तान की क़यादत करेंगे, ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे? ये आपको नसीब मैदान जंग में नजर आएगा। जल्दबाजी ना बचाए। इलेक्शन से, पीपल्स पार्टी से, PMLN से, PTI से, सियासी जमातों से, इलेक्शन से ये लीडरशिप आपको नहीं निकलेगी, बल्कि ये सारी लीडरशिप अल्लाह साफ कर देगा। इनमें कोई भी आपको आने वाले वक्तों में नजर नहीं आएगा। तो आज अगर आप अपने आप को इनके साथ वाबस्ता करते हैं तो आप खसारे का सौदा करेंगे। अपने आप को सईदी रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता करें, पाकिस्तान से वाबस्ता करें, सब्ज़ हिलाली परचम के साथ वाबस्ता करें। और क्योंकि हर शख्स आखिरत में अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको जरदारी और बिलावल के साथ उठाया जाए, या नवाज शरीफ के साथ, या इमरान के साथ उठाया जाए? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा अंजाम अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन और सईदी रसूलुल्लाह के साथ हो। उसके लिए फिर आपको उम्मत में तफरक़े डालने वाली इन फितनागर मजहबी और सियासी जमातों से हटकर सिर्फ और सिर्फ सईदी रसूलुल्लाह का हाथ थामना होगा। फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। जिसने सईदी रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक को थाम लिया, आपको मजबूती से पकड़ लिया, फिर ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। अल्लाह आप सबका हाफिज़, नासिर, मालिक हो। अंग्रेज़ी साल है, मुसलमानों का साल तो पहले शुरू हो चुका, लेकिन बहरहाल अल्लाह इस साल आपकी हिफाजत फरमाए, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के साथ रखे। आपको इजाज़त और तौफ़ीक़ अता फरमाए कि आप सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत के महाफिज़ हों। और अगर आपको मौत आती है तो अल्लाह सादत की ज़िंदगी के साथ शहादत की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह आपको दज्जाल और दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। पाकिस्तान से प्यार करने वालों का, सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का ख्याल कीजिएगा। अगर ज़ाहरी मदद नहीं कर सकते तो अपनी दुआएं ज़रूर कीजिएगा। कम अज़ कम अल्लाह आपको उन लोगों में शामिल कर लेगा जिन्होंने वह मुश्किल वक्त में सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ा था। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमईन।